आप सभी साथियों का आज इस बैठक में स्वागत है, जो कि शनिवार को 28 जून को है। और मैं यहाँ पर बहुत सारे बैठक में लोगों का लोगों का लोगों की दिलचस्पी को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो जब मैंने शुरू किया था तो ये 133 लोग थे, लेकिन अब ये बढ़कर 300 से ऊपर हो चुका है। तो अब हम लोग शुरुआत से पहले एक सर्वे को करेंगे, और आपसे ये हमारी गुजारिश रहेगी कि आप इस सर्वेक्षण को, इस प्रश्नोत्तर को आप जरूर भर दें। तो ये मॉडरेटर आपके साथ साझा करेंगे, और अगले 5 मिनटों में ये आपके पास हो जाएगा, मिल जाएगा। और फिर आपके पास कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। तो कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि आप हमें हमारी भाषा में या अंग्रेजी में अनुवाद दें। तो तो क्या सभी अनुवादक जो हैं वो अपने 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 बूथ में हैं, या फिर कैसे है? तो मुझे बताया जा रहा है कि आज हमारे पास पिछले हफ्ते की तरह 8 भाषाएं हैं। और और हम लोगों को ये समझने के लिए कि अलग अलग भाषाओं की मांग कितनी है, तो हम लोग इस सर्वेक्षण को आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं, जो कि हम लोगों को बताएगा कि हम लोगों को कौन सी भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकता है। तो मैं अभी तक ये समझ पा रहा हूँ कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, वीडियो आ रहा है, और साथ ही साथ आपको आवाज ध्वनि भी जो है वो भी ठीक आ रही है। तो ये बैठक जो है वो घंटा या 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा चलेगी। तो सबसे पहले आप हम लोग एक हफ्ते पहले पिछले शनिवार को मिले थे, और एक बहुत ही अद्भुत इवेंट था, जो कि ऑनलाइन इवेंट था, जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे संस्थापक हैं डॉक्टर यूनिट्सकी, उनके साथ था, जो कि इस प्रौद्योगिकी के पिता भी हैं। और वहां पर हमारे पास मिस्टर पेट्रोव, जो कि शीर्ष प्रबंधन से थे, और श्री आलेक जरेत्स्की भी थे, जो कि निदेशक हैं कमर्शियल विभाग के, जो कि हमारे पारिस्थितिकी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर है। और पेट्रोव जी जो है यूरोप और सीआईएस देशों के लिए जवाबदेह हैं, और श्री ज़रेत्स्की जो है वो जो है वो एशियाई और मिडिल ईस्ट के लिए जवाबदेही है। और आपको मालूम है कि उनकी जिम्मेदारी कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो बैठक काफी अद्भुत थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि शीर्ष प्रबंधन यानी कि टॉप मैनेजमेंट की जो टीम थी, वो जो डॉक्टर यूनिट्सकी और स्वयं भी हमारे प्लेटफॉर्म की बैठक में आए थे। और इस इवेंट में वाकई में जो हमारे निवेशक थे, उन्होंने काफी ज्यादा तरंगे पैदा कर दी, क्योंकि वहां पर बहुत ही सीमित जूम पर, जैसा कि हमने आपको बताया था, कि सीमित स्थान थे, पहले आए पहले पाए। तो बहुत सारे लोग जो कि वहां पर नहीं पहुंचे सीधे प्रसारण में, वो इसकी रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी प्रकाशित नहीं हुई है, क्योंकि कुछ तकनीकी जटिलताएं जो कि मौजूद हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी चीजें जो हैं वो एक उच्च गुणवत्ता पर आपके पास उपलब्ध हों, प्रकाशित हों सभी भाषाओं में, तो तकनीकी टीम जो है वो शायद 1 या 2 दिन और लेंगे। और शायद मंगल को या बुध को ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी हमारे मीडिया के ऊपर, जो कि 21 जून को है। और जो लोग उसको लाइव या सीधा प्रसारण नहीं देख पाए थे, वो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो देख पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि वो यूट्यूब और वीमेल के ऊपर प्रकाशित होगी, हमारे निवेशकों के लिए और सभी ग्राहकों के लिए, जो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। और जहां पर जो यूट्यूब जो है वो निषेध है जिन देशों में, तो वहां पर आप ईमेल पर इसको देख सकते हैं। और ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हम लोग ईमेल पर भी सक्रिय हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि ये वाकई में क्या है। ये बिल्कुल एकदम ऐसे ही है जैसे यूट्यूब है, और ये उन देशों में उपलब्ध है जहां पर यूट्यूब निषेध है। तो दोस्तों, आप बहुत
ज्यादा चिंतित ना होइए, और बहुत शीघ्र आपको इस बैठक की रिकॉर्डिंग आपको प्राप्त होगी। तो 21 तारीख को जो कुछ भी हुआ वो सब आपको जो है वो दिखाया जाएगा। तो चैट के अंदर इस प्रश्नोत्तर को साझा किया गया है, तो आप लिंक को जो है उसको फॉलो कीजिए, लिंक को दबाइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। ये आपको पूछना है कि किस भाषा में आप सुन रहे हैं, और आपका आपकी स्थिति क्या है, कि आप सक्रिय हैं या आप सक्रिय पार्टनर हैं, या ये आप केवल बैठक के लिए आए हैं। तो ये एक गूगल फॉर्म है, इसको जरूर भरिए, और हम लोगों को इसकी वाकई में आवश्यकता है। हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को ये पूरे तरीके से आभास हो कि हम लोगों को किन भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकता है आने वाले भविष्य के अंदर। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कि ऑडियो जो है वो ऑडियो या ध्वनि जो है वो ठीक नहीं आ रही, और गुलनारा कह रही है कि जी नहीं, आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। तो मैं एक बार फिर यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि पूछता हूँ कि क्या ध्वनि मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है। तो सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया। और अगर आपके पास कुछ ध्वनि की दिक्कत आ रही है, तो वो इसलिए कि हो सकता है कि ये आपकी जो कनेक्टिविटी है उसके अंदर कुछ दिक्कत हो। एक तो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन सेवर को रुस्लान हटा सकते हैं और इस बैठक को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो कौन कौन लोग थे वो जो 21 जून को बैठक में मौजूद थे, और मुझे बताइए कि आप लोगों को सबसे अच्छा क्या पसंद आया, और जो इवेंट हमारे पास था शनिवार को, पिछले शनिवार को, तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, सबसे ज्यादा आपको क्या याद रहा उस बैठक में से? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया उस बैठक में, जो कि शनिवार, पिछले शनिवार को हुई, 21 तारीख को, 21 जून को, जो कि बहुत ही अद्भुत बैठक थी। और मैं यहाँ पर कह पा रहा देख पा रहा हूँ कि लोग कह रहे थे कि लक्षित परियोजनाएं, उसके बाद कार्य संचालन जो कि यूएस में शुरू हुआ, डॉक्टर यूनिस्की के भाषण, अनातोली यूनिस्की के भाषण, और फिर हाई स्पीड के लिए भूमि का अधिग्रहण, डॉक्टर यूनिस्की का भाषण, और मुझे सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, मुझे सभी स्पीकर्स पसंद आए। तो मुझे दिख रहा है कि आपको वाकई सारी चीजें बहुत पसंद आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके फीडबैक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाह रहा हूँ, और दो शब्दों में, मैं जो 21 मई की जो बैठक थी जिसमें हमने बहुत कुछ सुना, क्योंकि कुछ हमारे निवेशक, हमारे पार्टनर्स जो थे, वो वो उनको ये आभास नहीं हुआ कि डॉक्टर योनित्सकी ने क्या कहा जब वो बात कर रहे थे कि यूएसटी जो कि एक एक अलग परियोजना में जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएस के जो जो शेयर्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने कुछ बात की। तो चैट में जो मुझे बताया गया, और ये बिल्कुल सामान्य बात है कि जब लोगों को कुछ शेयर्स, प्री आईपीओ शेयर्स के बारे में गलतफहमी हो, तो ये चीजें जायज हैं। तो डॉक्टर यूनिस्की की एक सामूहिक कंपनी है जो कि इस प्रौद्योगिकी के 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 संस्थापक हैं। तो 2013 में एक होल्डिंग कंपनी का निर्माण किया गया जिसका नाम था ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट। तो कोई कह रहा है कि मुझे जो प्रश्नोत्तर है वो कहाँ पर मिलेगा, वो चैट के अंदर है, और इसको अभी आपके सामने जो है वो लिंक को साझा कर दिया गया है। तो क्या हम लोग इस संदेश को पिन कर सकते हैं? तो मैं माफी चाहूंगा। और तो दोस्तों, तो एक सामूहिक कंपनी, जो समूह था एक कंपनियों का जो कि डॉक्टर यूनिस की जिसके मालिक थे, अ, और उनकी जो भौतिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बातचीत की, उन्होंने बताया कि उसके अंदर क्या क्या था, उस भौतिक संपदा में क्या था। और ये जो जीटीआई कंपनी थी, वो उसने प्री आईपीओ शेयर्स 100 बिलियन की संख्या में जारी किए, और जीटीआई ने क्राउड निवेश के माध्यम से उन
शेयर्स की बिक्री की। और 10 या 11 सालों के अंदर, जो कि इस परियोजना के अंदर जो जीटीआई होल्डिंग कंपनी थी, उसने जो है दो कमर्शियल प्रोडक्ट्स का वित्तपोषण किया और उनको वास्तविकता का प्रारूप दिया। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कार्गो और यात्री यातायात को। तो इसके बारे में हम लोगों को पता है। और इस चरण के ऊपर दो परियोजनाएं जो ये जिनकी मैंने अभी बात की, वो वो लगातार तरीके से वास्तविकता में कार्यान्वित हो रही है। क्योंकि एक कमर्शियल परियोजना बिल्कुल तैयार है। हम लोगों को पता है कि दिसंबर 2024 में इसकी शुभारंभ हुआ था बेलारूस में, एको टेक्नो पार्क एक्वारेल में। और लगातार रूप से जो जो समझौते हैं उनके ऊपर अलग अलग देशों में सरकारी स्तर के ऊपर जो है ये हस्ताक्षर हो रहे हैं, ये समझौतों पे हस्ताक्षर हो रहे हैं। भारत, यूएई, नेपाल और दूसरे बहुत सारे क्षेत्र भी में। और जो बेलारूस और दूसरे सीआईएस के जो देश हैं, हमें कजाकिस्तान के बारे में पता चला। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल लगातार तरीके से चल रही है। और ये जीटीआई होल्डिंग कंपनी के साथ जुड़ी हुई है और हम लोग उसके अंदर सह निवेशक हैं। जीटीआई होल्डिंग कंपनी जो है, उसमें केवल दो परियोजनाएं जो है वो हम 100% से हम लोग उसको उसको हम लोगों ने उसको वित्त पोषित किया। और डॉक्टर यूनिस्की ने अपनी स्पीच में भी बताया, अपने भाषण में बताया कि जो भौतिक संपदा है जो कि उन जिसके वो मालिक हैं, और इस प्रौद्योगिकी के जो निर्माण जिन्होंने जिससे किया है, तो उसके लिए एक अलग मूल्यांकन भी है जिसका इस्तेमाल किया गया, जो कि एक आधार बनाया गया। और इसका जो आधार था, जो मूल्यांकन का आधार था, वो एक अलग सामूहिक कंपनी जो कि यूएस के अंदर इसको बनाया, इसका निर्माण किया, ताकि कि एक उच्च प्रौद्योगिकी हब जो है, जो कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आधारित होगा, तो वो यूएस के अंदर होगा। और उस हब के अंदर डॉक्टर यूनिट्स की जो टीम है वो दिखाएंगी कि उन्होंने अभी तक क्या क्या निर्माण किया है, जीटीआई ने क्या क्या निर्माण किया है, और उन्होंने अभी तक क्या क्या बनाया है। उन्होंने दो अलग तरह के जो यातायात के साधन हैं उसको उन्होंने बनाया है, तो कार्गो और यात्री यातायात। तो अब इस हब की क्या आवश्यकता है यूएस के अंदर, ये समझने की बात है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यूएस जो है वो नवाचार का केंद्र बिंदु है। और ये जो जो तो ये जो है एक नया क्षेत्र है, क्योंकि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन और जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक पूरे क्षेत्र का उद्योग का निर्माण कर रहा है। तो इसीलिए ये जो हब है, ये एक नए प्रकार के यातायात का को दर्शाएगा, और साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बताएगा। तो अब हम लोग जो है कुछ जो तथ्य जो बिल्कुल पुष्ट हुए, वो ये थे कि जो होल्डिंग कंपनी है जीटीआई, ये एक एक हित धारक है यूएस कंपनी के अंदर। और यूएस होल्डिंग और इसके अंदर जो यूएस होल्डिंग है, उसने 5% हिस्सेदारी जीटीआई को दी है। तो जीटीआई के पास 5% हिस्सेदारी है। और जहां तक शेयर्स की बात है यूएस कंपनी ने जो जारी किए हैं, तो जीटीआई के लिए जीटीआई ने, यूं कह लीजिए कि कंपनी के अंदर उसकी हिस्सेदारी है, जो कि अभी तक शेयर्स परिवर्तित नहीं बने हैं। तो अगर हम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अगर नियमों की तरफ हम जाते हैं, तो वो ये बताते हैं कि अगर हम लोगों को क्राउड निवेश करना है, तो उसमें शेयर की आवश्यकता नहीं होती। आप प्री आईपीओ शेयर्स के माध्यम से भी, यानी कि पाइप्स के माध्यम से भी आप लोगों से निवेश प्राप्त कर सकते हैं। और जो जो जीटीआई होल्डिंग कंपनी है, उसकी संरचना जो है वो वैसे ही बरकरार रहेगी जो कि अभी है। और वो फिर भी जो और हम अभी भी जो प्री आईपीओ शेयर्स को की बिक्री कर रहे हैं, ताकि हम लोग यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर जो जो यातायात के साधन है उसको और बेहतर बनाया जा सके। और मैंने इसके बारे में अब पिछले
शनिवार की बैठक में भी मैंने बात की और पिछली बैठकों में भी मैंने काफी विस्तार पूर्वक इसके बारे में बात की है। और यूएस के अंदर अगर हम यूएस के नियमों को देखते हैं तो जो नई नवेली जो कंपनी जो बनी है, जो सामूहिक कंपनी है डॉक्टर यूनिस्की ने जिसका निर्माण किया है, जो कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, वो कंपनी, उसने जो है वो शेयर्स जारी किए हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने अपना आईपीओ जो है वो जो है सार्वजनिक कर दिया है और वो सार्वजनिक कंपनी है और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी अपनी जो शेयर्स हैं उसको बिक्री शुरू कर दी है। जी नहीं, वो लगातार तरीके से अपने शेयर्स जो है वो बेचती रहेगी, परंतु उस समय वो वो शेयर्स हैं, लेकिन वो प्री आईपीओ शेयर्स नहीं हैं, जो कि बी वीवीआई ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के नियमों के आधार पर है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल जो जो पार्टनर्स जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जो एक शेयर है वो $500 का क्यों है। तो देखिए दोस्तों, यूएस जो है वो एक अलग नियमों के साथ चलता है। और जब ये कंपनी जो है जब उसका निर्माण होता है तो कंपनी ये निश्चय कर सकती है कि वो उसके शेयर की जो फेस वैल्यू है, यानी कि एक शेयर की जो मूल्य है यूएस कंपनी में वो कितना होगा। तो इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि हमारे पास हम लोग जो है जीटीआई के सह मालिक हैं और जीटीआई की होल्डिंग कंपनी का 5% हिस्सेदारी यूएस कंपनी में है। तो दूसरे शब्दों में कि पूरे के पूरे जो यूएस कंपनी है उसका 5% जो है वो हम जीटीआई होल्डिंग के पास है। तो एक बार जब हब शुरू होगा, उसका शुभारंभ होगा और प्रौद्योगिकी जो है वो उसको प्रमाणीकरण किया जाएगा, उसका कार्य संचालन होगा और उसको कमर्शियलाइज किया जाएगा, तो जीटीआई होल्डिंग कंपनी जो है उसको उसको जो है वो शुद्ध लाभ में हिस्सेदारी उसकी रहेगी, जो कि अमेरिकन कंपनी के अंदर जो भी शुद्ध लाभ होगा। तो क्या आप सभी को ये स्पष्ट है या हम लोगों को इसके और जो है विस्तार पूर्वक इसकी बात करनी होगी? और आपके जो प्रश्न है कि ये शेयर जो है वो $500 का क्यों है, और दूसरे जो प्रश्न जो आप लोगों ने जो 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 अनुमान लगाने की कोशिश की, तो ये एक नई कंपनी है और जो संस्थापक हैं डॉक्टर यूनिट्स, उन्होंने जो है धन्यवाद सहित जो है वो 5% हिस्सेदारी जो है वो जीटीआई को दी, यानी कि क्राउड इन्वेस्टिंग समुदाय को दी। उन्होंने हमें 5% हिस्सेदारी दी। और यूएसटी टेक्नोलॉजी जो है, जो कि हाई स्पीड यूएसटी टेक्नोलॉजी है, उसका जो वित्त पोषण है वो केवल अभी जो है वो 1% जो है वो वित्त पोषित किया गया था। तो उसका एक जो हाई स्पीड मॉडल का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया था। तो कंपनी जो थी वो उस मॉड्यूल के साथ शायद 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो गति की हुई, क्योंकि कंपनी के पास लंबा लंबा ट्रैक नहीं था, उसकी दूरी ट्रैक की बहुत ज्यादा नहीं थी। क्योंकि अगर आपको 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की जांच करनी है तो आपको एक अलग मॉड्यूल चाहिए, अलग पहिए चाहिए, अलग सुरक्षा प्रणाली चाहिए, अलग नियंत्रण प्रणाली चाहिए और बहुत सारी अलग जो इंजीनियरिंग प्रक्रियाएं जो उसके अंदर लगेंगी ताकि वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहुंच सके। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो यूएस के अंदर होंगी और इस हब के अंदर जहां पर जो कि जो कि एक जो भूमि जिसका अधिग्रहण किया गया है, उसके ऊपर इस हब का विकास होगा। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना है कि ये कैसे हुआ कि जो मालिक थे उस भूमि के, उन्होंने जो है ये इस भूमि को शेयर्स के बदले में दी है। तो उन्होंने जो है तो कंपनी के शेयर्स के विनिमय में उस जो जो भूमि के मालिक थे उन्होंने उस भूमि को लीज किया है और उसके बदले डॉक्टर यूनिस्की ने उनको कंपनी के शेयर्स दिए हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है, कारोबारी मॉडल है, जो कि डॉक्टर यूनिस्की ने जो है इसका इसका इस्तेमाल किया है। तो डॉक्टर यूनिस्की को जो है वो असल में जो है वो पैसे नहीं देने पड़े, बल्कि शेयर्स के माध्यम से उन्होंने उस भूमि का अधिग्रहण किया है, वो भी लीज पे लिया है।
तो जब मैं कमर्शियल परियोजनाओं की बात कर रहा था, तो कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो मिश्रित तरीके से कार्य कर सकते हैं, जहां पर जो भूमि के मालिक हैं वो भी सह मालिक बन सकते हैं, या पूरी की पूरी म्युनिसिपैलिटी जो है वो सह मालिक बन सकती है। ब- वो सहमालिक कैसे बन सकती है? वो पैसे के बजाय वो भूमि देकर बन सकते हैं, या फिर और दूसरे मिश्रित मॉडल यानी कि हाइब्रिड मॉडल्स हो सकते हैं। तो हर एक परियोजना जो है वो एक व्यक्तिगत परियोजना है। जैसे कि डेनिस ने कहा कि चैट में कि हम लोग डॉक्टर यूनिस्की का धन्यवाद देना चाहेंगे, और और हम लोग वाकई में जो उन्होंने जो भी उन्होंने भूमि अधिग्रहण की है शेयर्स के माध्यम से, वो एक अच्छा कदम है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि बिना पैसे के उन्होंने ये पूरा का पूरा जो भूमि अधिग्रहण किया है। और डॉक्टर यूनिस्की ने जो है वो भूमि के भूमि के विनिमय में उन्होंने शेयर्स दिए हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है। और मैंने जैसा कि पिछली बार भी कहा था कि डॉक्टर यूनिस्की जो है वो बहुत ही अच्छे व्यवसायी भी हैं, और इसी के लिए हम लोग उनकी खूब इज्जत भी करते हैं। तो यदि हम लोग अब सारांश में हाई स्पीड की बात करें, तो हम लोगों को इस चीज को याद रखना होगा कि एक होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है जीटीआई, जिसने 100% अपनी जो जो जिम्मेदारी है वो केवल और केवल दो तरह के यातायात के ऊपर निभाया है। तो पहला है कार्गो यातायात, और दूसरा यात्री यातायात। इसको याद रखिएगा। दूसरा, क्राउड इन्वेस्टिंग जो है उसने बहुत पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पाए थे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इसके लिए डॉक्टर यूनिस्की ने इसको एक एक अलग तरीके से इसको इसको शुरू किया, एक अलग कंपनी बनाई। और उस सामूहिक कंपनी के अंदर जीटीआई की हिस्सेदारी 5% है। इसको हमें याद रखना होगा। लेकिन बहुत सारे हमारे जो निवेशक हैं जो कि इस प्रौद्योगिकी का समर्थन कर रहे हैं, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का समर्थन कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और डॉक्टर निस्की के विचारों का समर्थन कर रहे हैं, वो हाई स्पीड प्रौद्योगिकी के अंदर भी निवेश करना चाहते हैं यूएस के अंदर, और वो भी क्राउड निवेश के मॉडल के अनुसार। तो जिसके बारे में मैं आज थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार होगा और क्या ये वाकई में संभव है कि नहीं। तो ये सारांश है कि डॉक्टर यूनिस्की ने क्या कहा अपने पिछले शनिवार की बैठक के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। इस कि इसकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हमारे साथ 400 से ज्यादा लोग हैं, ये एक बहुत ही अच्छा संकेतक है, और अच्छी बात है। और बाद में हम लोग जो है भूगोल को देखेंगे। व्लादिमीर बुलोतov लिख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट था। और व्लादिमीर, शुभ संध्या आपको। और जो हम लोग जो शीर्ष प्रबंधन टॉप मैनेजमेंट में जो भाषण दिए उसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने कमर्शियल परियोजनाओं की बात की, जो कि हमारे पूरे के पूरे ग्रह पर हैं। यूरोप में परियोजनाएं हैं, सीआईएस कंपनी की कंट्रीज यानी कि देशों के अंदर हैं, एशियाई बाजार में भी हैं, एशियाई देशों में भी हैं, और मिडल ईस्ट में भी हैं। हम लोगों को ये समझना होगा कि जीटीआई जो कि एक होल्डिंग कंपनी है, एक परियोजना यूएस के अंदर, ये एक सबसे बड़ा कमर्शियल परियोजना होने वाला है, क्योंकि इसका जो मूल्यांकन है वो 750 मिलियन डॉलर का है। और पूरा का पूरा जो जो डिजाइन की जो लागत है, जो इंजीनियरिंग की जो लागत है, वो वो यूएसटी के एक सामूहिक कंपनी द्वारा की जाएगी, इंजीनियरिंग टीम जो डॉक्टर यूनिस्की के साथ काम करती है। और हम लोग 100% जो है सहमालिक हैं यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक के। और और हम लोगों जो है वो प्रथम रेखा के लाभार्थी हैं, जो कि यूएस की परियोजना है।
और गुल्लारा पूछ रहे हैं कि क्या ये जो जो प्लांट है क्या ये भी यूएस में बनेगा। देखिए अभी हब के लिए तो नहीं, लेकिन भविष्य के अंदर ये वाकई में कि आपको वहां पर प्लांट का निर्माण करना होगा जब एक बार कंपनी जो है यूएस के अंदर अगर उसको ऑर्डर्स प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं तो। कोई पूछ रहा है कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो $2 ट्रिलियन के ऊपर इसका मूल्यांकन हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि 5% जो है जो हिस्सेदारी है वो हमारे शेयर्स को ऊपर भी प्रभाव डालेगा। देखिए मैं यहाँ पर दबाव देकर कहना चाहूंगा कि जीटीआई के पास 400 बिलियन शेयर्स हैं, लगभग लगभग। और जीटीआई कंपनी जो है वो 5% हिस्सेदारी रखती है यूएस कंपनी के अंदर। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूएस कंपनी ने कितने शेयर्स जारी किए और उनका मूल्यांकन कितना था, 2 ट्रिलियन, 10 बिलियन, 10 ट्रिलियन। हमारे पास 5% हिस्सेदारी है। और जो जो असल मायने में जो मूल्यांकन है हाई स्पीड टेक्नोलॉजी का, वो जो है वो बाजार द्वारा किया जाएगा। और डॉक्टर निस्की ने इसके बारे में भी बताया था, और मैं यहाँ पर बहुत बार मैंने दबाव देकर ये कहा है कि भौतिक संपदा जो है उसका मूल्यांकन तभी आप कर सकते हैं, उसका मूल्य तभी बढ़ सकता है जब वो कार्यान्वित होती है, वो वास्तविकता में परिवर्तित होती है, कागजों पर नहीं। देखिए अगर आपके पास फंडिंग नहीं होगी तो ये जो भौतिक संपदा जो है जो कि जीटीआई के पास है, जिसका मालिकाना हक रखती है, अगर इसका वित्त पोषण नहीं किया गया होता, और अगर हम लोगों ने जो है जो है शहरी यातायात के लिए, यात्री यातायात के लिए और कार्गो यातायात के लिए पैसे नहीं जुटाए होते, तो ये आज भी भौतिक संपदा कागज के ऊपर ही होती। परंतु ये ध्यान रखना कि इसकी आज कमर्शियल परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे इसकी मूल्य बढ़ता है, और साथ ही साथ जो है इसका कागजों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर ये सारी चीजें नहीं हुई होती, तो आज भी इसका मूल्यांकन जो था वो कुछ नहीं होता। तो तो यूएस के लिए भी मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ अलग अलग परिदृश्यों को देखना होगा कि अगर यूएस में कुछ चीजें अच्छी नहीं चलती हैं, तो दूसरी जगहें जो हैं वो दूसरे देश जो हैं जहां पर हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जा सकता है। और देखिए मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि एक रात में यहाँ पर आजकल दुनिया में चीजें बदल रही है, और केवल बाजार ही है जो जो भौतिक संपदा का मूल्यांकन कर सकता है। तो जो अभी मौजूदा मूल्यांकन है भौतिक संपदा का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, वो एक आधार है। और ये जो है ये बाजार ही अंत में तय करेगा कि इसका असल मूल्य क्या है। मैक्सिमम अगर हमारे पास 5% हिस्सेदारी है अमेरिकन कंपनी में, तो 95% किसके पास है? तो तो मुझे लगता है 95% जो है वो डॉक्टर यूनिट्सकी के पास है, क्योंकि वो प्रौद्योगिकी के मालिक हैं। तो 5% जो है वो जीटीआई के पास होगा, और 95% जो है वो संस्थापक के पास होता है। और डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो 95% शेयर्स जो हैं वो निवेशकों को बेचेंगे, जो कि अमेरिकन कंपनी में निवेश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये काफी तार्किक है, आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता नहीं है। मिहाइल पूछ रहे हैं कि 400 बिलियन शेयर्स, क्या क्या इसके अंदर डॉक्टर निस्की के शेयर भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से बात की थी अपनी एक बैठक के अंदर, जब मैं अलग अलग होल्डिंग्स के बारे में बता रहा था कि जीटीआई की कंपनी की अलग अलग होल्डिंग्स क्या है। तो यहाँ पर तो 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 जीटीआई जो है वो डॉक्टर निस्की के पास उसका मालिकाना हक होगा, और अगर वो उसको बेचते हैं तो वो अपने हिस्सेदारी को कम करते रहेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को इसका भी ध्यान रखना होगा। तो तो ये आज का शीर्षक नहीं है, विषय नहीं है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको चीजें स्पष्ट हो जाएं। और
और मैं ये बिल्कुल ये समझाना चाहता हूं, और हम लोगों को जीटीआई होल्डिंग कंपनी को और अमेरिकन कंपनी को अलग करना है। हम लोगों के पास ये दोनों अलग हैं, और हमारे पास अमेरिकन होल्डिंग में केवल 5% हिस्सेदारी है। जुलाई में आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित होंगे जीटीआई की वेबसाइट के ऊपर, जो कि रूपरेखा बताएंगे कि सभी निर्णय जो लिए गए हैं, और उनके आधिकारिक कागजात दस्तावेज जो हैं, जो जो है वो प्रकाशित किए जाएंगे। जो जो निर्णय लिए गए हैं, और कितनी लागत आई है, वित्तीय लागत जो आई है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि कितना पैसा लगा है इस यूनिफ्लैश मॉडल को निर्माण के लिए, और ये सारी की सारी जानकारी जो है ये उपलब्ध होगी। और जो हमारे जो आज जो आपके पास जो निवेशकों के पास प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है उनका उत्तर वहां मिल जाएगा। अब प्रश्न आ रहा है कि जुलाई में क्यों? क्योंकि कुछ समय जरूर लगता है दस्तावेजों को तैयार करने में, और एक वित्तीय रिपोर्ट की आवश्यकता है, और कंपनी जो है वो उनको उनको वित्तीय दस्तावेज बनाने के लिए भी समय चाहिए। और जो ये दस्तावेज हैं, ये पहले भी बताया गया था कि ये दूसरी तिमाही में प्रकाशित होंगे, और दूसरी तिमाही जो है वो इस महीने जो अंत होगी, तो मुझे लगता है कि जुलाई में इन सभी दस्तावेजों का प्रकाशन हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि तो तो आपका प्रश्न है कि जुलाई में कब? तो पूरी की पूरी सटीक तारीख हमें नहीं मालूम है, परंतु अब प्रश्न ये आ रहा है कि कि ये पैसा खर्च कैसे होगा। विजयकांत कह रहे हैं कि आज का जो है वो माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म का विषय है। जी हाँ, हम लोग बिल्कुल इसके ऊपर भी बात करेंगे विजय जी। परंतु मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ जो प्रश्न कि क्यों माइक्रोन ग्लोबल और क्राउड निवेश की आवश्यकता है, और क्यों हम लोगों को अपने क्राउड निवेश जो जो ऑपरेशंस है, जो कार्य संचालन है, उसकी क्यों आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों को शायद समझ है कि हम लोगों को क्राउड निवेश की क्यों आवश्यकता है, और जीटीआई को अभी भी प्री आईपीओ शेयर्स क्यों बेचने की आवश्यकता है, ताकि वो यूएसटी कंपनी के लिए पैसे जुटा सके। तो आप सभी को अब जो है वो पता है कि ये क्यों जरूरी है। आप सभी लोग हाँ तो कर रहे हैं, परंतु मुझे कारण दीजिए कि ये क्यों जरूरी है। ये और मैंने अपने पिछली बैठक के अंदर भी इसके बारे में बात की थी। तो मिहाइल कह रहे हैं कि विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी को, बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को, परियोजनाओं को खत्म करने के लिए, कंस्ट्रक्शंस को, निर्माण को, और साथ ही साथ जो परियोजनाएं जो कि शुरू हो चुकी हैं, जो कि खत्म नहीं हुई हैं, उनको भी करने के लिए, उनको भी समापन करने के लिए। बोरिस ने महत्वपूर्ण बात कही है कि हम लोग जो है, अगर हम लोगों को लाभांश चाहिए, तो हम लोग जो है लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम ये नहीं चाहते कि जो विस्तार है, जो विकास है इस प्रौद्योगिकी का, वो ना रुके। तो ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम लोगों को अगले कुछ सालों के अंदर अगर हम लोगों को लाभांश प्राप्त होगा, तो उसके लिए जो लाभांश है वो शुद्ध लाभ से आएगा। तो उसके लिए जीटीआई कंपनी को जो है वो पैसा जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी, कि वो जीटीआई कंपनी के कार्य संचालन करने के लिए, जो यूएसटी के अंदर जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए, उनके उनके जो उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए, नवाचार के लिए, तो तो जो पैसे हैं, जो या निवेश है, वो लाभ से ना होकर वो है वो इन बिक्री से हो। तो तो जैसे कि अगर आपको ट्रैक नंबर 6 जो इको टेक्नो पार्क में पूरा करना है, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। हम लोगों ने देखा कि करात जो है वो अब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकती है, और हम लोगों को पता है कि ये 150 से ज्यादा गति पर भी चल सकती है। परंतु उस गति को प्राप्त करने के लिए और डिजाइन की आवश्यकता है, और प्रमाणीकरण की आवश्यकता है,
और जांचने की आवश्यकता है। सारे के साथ नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली, इन सभी के ऊपर जो है वो ध्यान, सभी इकाइयों को ये देखने के लिए कि ये जो गति है वो बिल्कुल सुरक्षित है और जो यात्री उसके अंदर हैं वो भी बहुत सहज हैं। तो दोस्तों, बहुत सारा डिजाइन कार्य जाता है इसके अंदर, जैसे कि डिजाइन का प्रलेखन, उनका दस्तावेजीकरण, और बहुत बड़ा कार्य है। और इस बड़े कार्य के लिए फंडिंग की आवश्यकता है। अब ये पैसा कंपनी कहाँ से लेगी? दो तरीकों से ले सकती है। पहले, या तो वो अपने लाभ को पुनः निवेश करे, जो कि जो भी लाभ हो रहा है उसको अपने कार्गो और यात्री उत्पादों को बेचकर, और कंपनी के मेमोरेंडम के हिसाब से उनको जो है राजस्व को पुनः निवेशित करना होगा प्रौद्योगिकी के ऊपर। परंतु हम निवेशक के तौर पर हम लोग 10 या 11 सालों से हम लाभांश का इंतजार कर रहे हैं, रिटर्न्स का इंतजार कर रहे हैं। और कंपनी जो है वो अब जो है वो उस बिंदु पर पहुंची जहां पर उसे अब मुनाफे आने शुरू हो रहे हैं। तो कंपनी जो है वो वापस अपने कार्य संचालन में जो है वो निवेश करना चाहती है, परंतु ऐसा ना करने के लिए कि ये जो जो लाभ है, इस लाभ को पुनः निवेश ना करने के लिए कंपनी जो है वो लगातार तरीके से अपने प्री आईपीओ शेयर्स को की बिक्री कर रही है, ताकि उस पैसे से ये सारी गतिविधियों को पूरा कर सके। और जब जो कंपनी के पास जो तैयार उत्पाद हैं उनको बेचकर जो है वो कंपनी मुनाफा कमा सकती है, और वो उस मुनाफे को लाभांश के रूप में देना चाहती है। और जीटीआई कंपनी जो है वो लगातार तरीके से कार्य जो है वो शेयर्स को, प्री आईपीओ शेयर्स को की बिक्री कर रही है, ताकि कार्य संचालन में कोई दिक्कत ना आए। और मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल तार्किक है, और गुलनारा कह रही है कि ये बिल्कुल सही है। और अब दोस्तों, हम लोगों जो है अपने मुख्य विषय के ऊपर चलते हैं, जो कि माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के शुभारंभ के बारे में है। हम लोगों को ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये समझना होगा कि हम लोगों को क्राउड इन्वेस्टिंग की क्यों आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने जो शुरू किया उसको 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 संपूर्ण करने के लिए और कंपनी का समर्थन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण के ऊपर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने कंपनी की मदद की कि ये सारी प्रक्रियाओं की फंडिंग की, ताकि वो उत्पाद बन सके, वो प्रोडक्ट बन सके। और अब कंपनी जो है वो लगातार तरीके से इसके ऊपर काम करते रहेंगे, अपने कमर्शलाइजेशन की प्रक्रिया को के ऊपर अपना ध्यान दे रहे हैं, उस उन सभी प्रोडक्ट्स को, उन सभी उत्पादों को बेच रहे हैं। और हमारा काम ये हो जाता है कि हम लोग कंपनी का समर्थन करें, कि कंपनी जो है वो आगे बढ़ती रहे, और प्रतिस्पर्धा जो जो प्रतिस्पर्धी हैं वो कंपनी के इर्द गिर्द भी ना आ सकें। हम आगे जाने जाने की तो बात ही नहीं कर रहे कि और कि हमारे प्रतिद्वंद्वी हमसे आगे जाएं। तो इन सभी चीजों के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है, और इसीलिए क्राउड इन्वेस्टिंग जो है वो आवश्यक रहेगी आने वाले दर्जनों सालों के लिए। और मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि हमारा जो पहला कार्य है, जैसा कि हमने कहा, कि वो हम लोगों ने जो शुरू किया उसको खत्म करना है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोगों को जो पैसा, जो धन उगाना है, जो कि फंडिंग हम लोगों को करनी है शहरी यातायात के लिए और कार्गो यातायात के लिए, और ये हमारा प्लेटफॉर्म कर रहा है। और समांतर रूप से डॉक्टर यूनिस्की के पास और दूसरी प्रौद्योगिकियां भी हैं जो कि बिल्कुल तैयार हैं। जैसे कि बायोहुमस या बायोहुमस यूटेरा परियोजना जो है, ये बहुत ही सफल परियोजना है, और अ, बहुत ही मुनाफेदायक व्यवसाय भी है। और इसने बहुत ही अच्छा वित्तीय प्रदर्शन भी दिखाया है। इसका जो पेबैक है, जो इसके पेबैक के जो संकेतक हैं, जो रिटर्न के संकेतक हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और एक एक सफल परियोजना भी है जहां पर क्राउड निवेश का इस्तेमाल किया गया। तो पहला जो प्लांट था वो बेलारूस में था, और दूसरा जो कारखाना या प्लांट था वो क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से यूएई में किया गया। और एसडब्ल्यूसी के जो हमारे जो जो भाई थे, उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक इस परियोजना को
को वित्त पोषित किया 1 साल से कम के अंदर भी, और ये काम करना शुरू हुआ। तो दोस्तों मुझे बताइए कि यूटेरा के जो प्लांट्स हैं, जो ये कारखाने हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको इनकी आवश्यकता केवल यूएई में ही है, या फिर वो सभी देशों में आवश्यक है? आपको क्या लगता है? तो हमारे पार्टनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी कि उनको पूरे पूरे ग्रह पर होने की आवश्यकता है, हर देश में होने की आवश्यकता है। तो हम लोगों को क्या रोक रहा है कि हम लोग ऐसे दर्जनों दर्जनों हम लोग प्लांट्स जो हैं वो वित्त पोषित कर सकें? तो हमें कौन रोक रहा है? और तो तो हम लोगों को डॉक्टर निस्की की जो प्रौद्योगिकियां हैं, जो है वो बहुत सारी परियोजना है, और ये सारे के सारे जो नए नए परियोजनाएं हैं ये डॉक्टर यूनिस्की के पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगी, जैसे कि ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, फिर जीटीआई। दूसरा, समांतर रूप से हम लोग जो है यूटेरा का जो स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। और मैं इस चीज के लिए भी सुनिश्चित हूं कि आज नहीं तो कल हम लोग उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां पर क्राउड इन्वेस्टिंग जो है वो व्यक्तिगत कमर्शियल परियोजनाओं के लिए भी फंडिंग शुरू होगी, अलग अलग प्रारूप में। तो तो मैं पिछले 11 सालों से क्राउड इन्वेस्टिंग के अंदर हूं। तो जिन लोगों को मेरे भाषण याद हैं, जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था उड़ीसा के अंदर, जुलाई 2014 में। और उस समय ये तीसरी या चौथी जो कॉन्फ्रेंस थी, सम्मेलन था, जो कि स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए थी। तो सबसे पहली जो थी वो मॉस्को में थी, मिन्स्क में बहुत सारी हुई, और फिर अगली जो थी वो ओडेसा में थी। और ओडेसा में मैंने जो है प्रस्तुत किया उस इवेंट को, मैंने पूरी प्रक्रिया को संगठित किया, और बहुत सारे दर्जनों देश वहां पर थे, मोल्दोवा, यूक्रेन, यूरोपीय देश, टर्की। तो एक अंतर्राष्ट्रीय, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट था। और उस समय मैं जैसा कि कह रहा था कि जो क्राउड निवेश है रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो ये एक ऐसी चीज है जो आप पूरे जीवन भर कर सकते हैं। क्योंकि जो इनकी ये प्रौद्योगिकी है, ये ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी आवश्यकता जो है वो आने वाले दर्जनों सालों तक रहेगी। तो आने वाले 50 सालों तक हमारे पास वाकई में बहुत बहुत कार्य होंगे, ताकि हम लोग उनकी सभी आविष्कारों का वित्त पोषण कर सकें। तो 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 अब हम लोगों को ये देखना है कि जो सक्रिय हमारे निवेशक हैं उनको क्या प्रेरणा मिलती है। वो क्राउड निवेश के अंदर अगर उनको निवेश करना है तो वो किस प्रकार से सक्रिय रह सकते हैं। तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए कि आपके लिए सब क्राउड निवेश के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? तो जब आप क्राउड निवेश के अंदर आए थे, तब आप आए थे क्योंकि समुदाय के लिए आए थे, या फिर आप डॉक्टर यूनिस्की के विचारों की वजह से आए थे? दूसरे शब्दों में कहें तो आप आए थे क्योंकि आपने डॉक्टर यूनिस्की पर अपना विश्वास जाहिर किया था, या आप केवल जो है हम विचार वाले लोगों के साथ रहना चाहते थे, उन समुदाय में रहना चाहते थे? तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ क्यों आए थे। तो मुझे बताइए, आप बहुत सारे लोग आज यहाँ पर हैं, 400 से ऊपर, कि आप यहाँ पर समुदाय के लिए आए थे जो कि हम विचार है, या आप प्रौद्योगिकी के लिए आए थे, विचारों के लिए आए थे जो डॉक्टर यूनिस्की के थे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं विचार, डॉक्टर यूनिस्की के विचार। उन्होंने कि मैं आया क्योंकि मुझे मिशन से प्यार था। और फिर मुझे नहीं पता ये इटालियन या स्पेनिश में है। विचार तो कोई कह रहा है कि कोई पैसे के लिए आया था, परंतु पैसा पैसा किस चीज का नतीजा है? पैसा नतीजा है पूंजीकरण का, प्रौद्योगिकी की पूंजीकरण का। तो हम लोग यहाँ पर विचार के लिए आए, लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं लोग कि तो
और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए विचार के लिए। हमें डॉक्टर निस्की के विचार पसंद आए। मैं यहाँ आया 2014 में जो जो डॉक्टर निस्की ने जो विचार प्रकट किया था उनकी प्रौद्योगिकी के लिए। कोई कह रहा है कि ये बहुत ही अद्भुत परियोजना था इसलिए वो जुड़े। कोई कह रहा है कि पैसे के लिए जुड़े। कोई कह रहा है कि मैं यहाँ पर विचार के लिए आया था, परंतु मुझे जो है वो लाभ की भी आवश्यकता थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम यहाँ पर कोई परोपकार तो कर नहीं रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर पैसे जो है वो दान में भी नहीं दे रहे हैं। तो ये वाक तो कोई परोपकार की प्रक्रिया तो यहाँ नहीं चल रही। हम लोग सभी निवेश कर रहे थे। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ तो निवेश 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 पैसे की वजह से निवेश की वजह से जो पैसा आए उसके लिए, लाभांश के लिए। मैं डॉक्टर निस्की के साथ तब जुड़ा जब उनकी स्पीच सुनी मैंने मॉस्को के अंदर। कोई कह रहा है कि मुझे कजाकिस्तान के अंदर एक यूएसटी ट्रैक चाहिए। और विचार के लिए तो कोई कह रहा है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बची रहे। तो लगभग लगभग लोग जो हैं वो विचार के लिए हैं। तो इवान जालबा, तो मुझे याद है आपको उस कॉन्फ्रेंस में 11 साल हो गए। और पहली बार हम लोग वहां मिले थे। तो मैक्सिम मैं यहाँ पर विचार के लिए आया था और मैंने बहुत सारे पार्टनर्स को जोड़ा भी। अब जो है, जो उन शेयर्स का क्या होगा जो एक बैक ऑफिस से दूसरे बैक ऑफिस में नहीं गए। तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। कोई कह रहा है कि विचार प्रौद्योगिकी। हमने देखा कि डॉक्टर यूनिस्की जो है उनका जो भाषण हम लोगों ने टीवी में देखा। और उस समय उसके बारे में सोच रहा था। 1994 की बात है। तो 1994 जो है वो शायद उस समय प्रौद्योगिकी की बात नहीं कर रहे होंगे, परियोजना की बात नहीं कर रहे होंगे, परंतु आपने उन्हें टीवी पर जरूर देखा होगा। कोई कह रहा है कि जो विचार के लिए आए थे उनको तो वाकई में लाभांश नहीं देना चाहिए। जी हाँ, आपका जो ये विचार है ये काफी हास्यास्पद है। आप मजाक करना चाह रहे हैं, परंतु बिना निवेश के आपको कोई लाभांश नहीं मिलेगा, पूंजीकरण नहीं होगा। परंतु मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा, वो इसलिए मैंने पूछा क्या कि हम लोगों को ये समझ में आ सके, हम सभी लोग समझ सकें कि जो मूल्य है, जो जो जिस व्यक्ति के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, वो वो क्या है। और मैं डॉक्टर यूनिट्सकी और उनकी उनकी प्रतिभा की बात कर रहा हूँ, उनके विचारों की बात कर रहा हूँ, जो कि पृथ्वी के संरक्षण करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन जो है यूं ही चलता रहे। और इसीलिए डॉक्टर यूनिस्की को विश्व का इंजीनियर भी कहा जाता है। और और वो इस ग्रह के भी इंजीनियर हैं क्योंकि और इस समय पूरी दुनिया में जो है वो शांति की आवश्यकता है। जो युद्धों का अभाव इस समय पूरे पूरे ग्रह की आवश्यकता है। और उनकी जो प्रौद्योगिकी है जो कि लक्ष्य बना रही है कि किस प्रकार जो उत्पादन है, जो कि नुकसान करने वाला जो उत्पादन है उसको किस प्रकार से बाहरी अंतरिक्ष में किया जाए, भेजा जाए। और साथ ही साथ ये कि किस प्रकार से जो जितने भी तत्व हैं जो कि खतरनाक हैं, उन सभी का कार्य जो है वो बाहरी अंतरिक्ष में हो। वो मिट्टी में नहीं होना चाहिए, उसका प्रदूषण मिट्टी में नहीं फैलना चाहिए, हवा में नहीं फैलना चाहिए। और यदि हम लोग जो है नुकसान करने वाली जो उत्पादन है वो हम लोग अपने अपने पृथ्वी की कक्षा में, ऑर्बिट में अगर हम लोग उसको स्थापित कर देते हैं तो बहुत सारी जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और मैं यहाँ पर इस समय बात कर रहा हूँ अंतर्ग्रह यातायात की।
और हम लोग यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की ने हमें इकट्ठा किया है, और साथ ही साथ हमारा अपना भी व्यक्तिगत वित्तीय लाभ भी है, क्योंकि हर एक विचार को जो है उसको पूंजीकृत करना चाहिए। जैसे स्टीव जॉब्स के पास एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का विचार था, सबसे पहले एक विचार था, फिर क्या हुआ, वो विचार वास्तविकता में बदला। और एक बार जब वो वास्तविकता में बदला, तो उस पूरे विचार का पूंजीकरण किया गया। और जो लोग इस चीज में विश्वास करते थे कि कंप्यूटर जो है वो बहुत आवश्यक होंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब हर एक घर के अंदर, सभी घर में कंप्यूटर आपको प्राप्त होंगे। और उन लोगों को हजार गुना अपने निवेश पर प्राप्त हुआ। अ, हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एप्पल में निवेश किया था 1980 के दशक में। तो मूल रूप से हम लोग सभी यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर निस्की के विचारों की वजह से। और इसको बहुत अच्छे से आप जो है वो पूंजीकृत कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें सुगम हो पाई क्राउड निवेश की वजह से। तो क्राउड निवेश जो है वो, तो सबसे पहले उस विचार की बात करते हैं। और आप जो है उस व्यक्तित्व का अनुसरण कर रहे थे। और डॉक्टर यूनिस्की के पास पूरा का एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, जो कि उन्होंने स्थापित किया था ताकि वो इंजीनियर्स को प्रशिक्षण दे सकें और वो उसकी उनकी प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा सकें। और उसी वजह से कि मुझे 2014 में ये समझ में आया कि अगर उस समय के अनुसार के अंदर अगर ये प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में मैं शामिल होऊंगा और पूरी जीवन मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा रहूंगा। और केवल मैं ही नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी। और वो जो शेयर हैं, वो शेयर हमारे फैमिली की संपत्ति बन जाएंगे, हमारे पारिवारिक संपत्ति बन जाएंगे। और क्राउड निवेश जो है वो वाकई में एक बहुत ही नवोन्मेष या नवाचार, इनोवेटिव फंडिंग का तरीका है। क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े स्तर के जो परियोजना थे वो क्राउड निवेश के साथ नहीं होते थे, वो स्टॉक मार्केट के माध्यम से होते थे। वो जो है वो संस्थागत वित्त पोषण से होते थे। वो जो सामान्य निवेश मॉडल से होते थे, जहां पर आप वेंचर प्रोडक्ट्स और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग प्राप्त करते थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, अतिरिक्त इत्यादि इत्यादि। तो डॉक्टर यूनिस्की ने जो निर्माण किया है, और ये भी तथ्य है कि उन्होंने ये क्राउड निवेश के माध्यम से किया है, तो ये भी एक नवाचार की एक डिग्री है। और ये वाकई में एक अद्भुत है, एक तरह की एक अनन्य गतिविधि है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम लोग पूरे के पूरे पूरे के पूरे पृथ्वी ग्रह के ऊपर हम लोग एक जैसे हैं कि जो इतने बड़े स्तर के ऊपर एक क्षेत्रीय निर्माण की प्रौद्योगिकी के अंदर हम जो है क्राउड निवेश के द्वारा वित्त पोषण कर रहे हैं। डॉक्टर यूनिस्की ने एक प्रकार से ट्रेंड बनाया है, एक रवैया बनाया है, एक और जो और बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो इनके पद चिन्हों पर चल रही हैं। उन्होंने क्राउड निवेश के मॉडल को जो है वो अपनाया ताकि वो अपने विचारों को वह कार्यान्वित कर सके। क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की ने उनका 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 जो है वो पथ प्रदर्शन किया है। और आप लोगों को पता है कि बहुत सारी अलग अलग परियोजनाएं जो हैं, जो कि नवाचार की अलग अलग डिग्रियों से युक्त हैं, तो उन्होंने क्राउड निवेश जो है वो शुरू किया। और ये सारा का सारा जो ट्रेंड था, ये डॉक्टर इसके द्वारा शुरू किया गया। तो मैं दोस्तों यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि एक बार हम अपने प्लेटफॉर्म को पुनः ब्रांडिंग करेंगे, RSW सिस्टम्स और माइक्रोन ग्लोबल की जब हम शुभारंभ कर लेंगे, तो हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हम लोग आधार बना रहे हैं, नींव बना रहे हैं दर्जनों, आने वाले दर्जनों सालों की, और बहुत ही विश्वसनीय भविष्य की। तो हम लोग आज आपको जो जो प्रस्ताव दे रहे हैं, और वो ये कि आप डॉक्टर यूनिस्की के इर्द गिर्द उनकी प्रौद्योगिकियों के लिए आप एकजुट हो जाएं। हम लोग उसके लिए नींव रख रहे हैं। हम लोग नींव रख रहे हैं अपने कैरियर के लिए,
हम लोग आने वाले कई सालों से आगे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है एक ऐसा व्यापार बना रहे हैं जो कि दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए चलता रहेगा। और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया हो सकती है, ये जो है ये प्रक्रिया, ये फंडिंग मॉडल जो है, ये वाकई में सहज है और बहुत शक्तिशाली भी है, और ये व्यवहारिक भी है। और इसके पीछे जो हम लोग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग अलग नवाचार से युक्त परियोजनाओं का वित्त पोषण कर सकते हैं। परंतु इसी के साथ साथ हम लोग अपने लिए भी तो आय बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं। और सक्रिय रूप से भाग लेने का मतलब है प्रत्यक्ष बिक्री, यानी कि डायरेक्ट सेल्स, ताकि आप अपना नेटवर्क का विकास कर सकें। और उसी के लिए हम लोग अपना समय जो है वो बिता रहे हैं, और जो समय हम जो जो बिता रहे हैं उसके लिए हमें कमीशन प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों की जीत है। तो किसी भी एजेंसी व्यवसाय के अंदर या किसी भी विक्रेता व्यवसाय के अंदर, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो इंश्योरेंस की पॉलिसियां हो, लोग बेचते हैं। जैसे कि अगर रियल एस्टेट के अंदर जो है लोग जो है इतने स्क्वायर मीटर बेचते हैं तो उनको कमीशन प्राप्त होती है। लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं तो आपको कमीशन प्राप्त होती है। लोग गाड़ियां बेचते हैं, उनको कमीशन प्राप्त होती है। हम लोग जो है अलग अलग परियोजनाओं में जो है हिस्सेदारी भी बेच रहे हैं। हम लोग जो है एक अवसर बेच रहे हैं ताकि आप अपना कैरियर का निर्माण कर सकें, और उस प्रक्रिया में हम लोगों को कमीशन प्राप्त हो रही है, जो कि बिल्कुल सही है। और इस समय हम लोग जो हैं, जो जो परिस्थितियां जो है वो हमारे अनुकूल है, और इस समय 30% जो कमीशन है वो नेटवर्क को दी जाती है। क्यूरी ने लिखा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग जो है वो एमएलएम पिरामिड्स में ना जाएं, बल्कि उनको अपने निवेश पर जो है वो रिटर्न प्राप्त हो। उन्हें अवसर प्राप्त हो ताकि वो अपने शेयर्स को जो है वो बाजारी मूल्य पर बेच सकें। तो अगले साल हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि यूएसटी जो कंपनियां हैं वो अपने सकारात्मक नतीजे लेकर आएंगी। और जो आपकी इच्छा है कि आप अपने आरओआई को प्राप्त करना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र जो है वो सच हो जाएगी, क्योंकि कंपनी भी अपना विस्तार करेगी, ग्रोथ करेगी। और जो आपने कहा है, जो वो एक ऐसे निवेशक हैं जो कि निष्क्रिय हैं, और ये तार्किक है। हर कोई जो है वो सक्रिय निवेशक नहीं बनना चाहता या सक्रिय एजेंट नहीं बनना चाहता। तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे अभी बताया गया है कि स्पेनिश भाषा का जो अनुवाद है वो रुक गया था। और मुझे जो है वाकई में जो जो ये प्रश्न है उसका मुझे उत्तर उत्तर देने की आवश्यकता है। तो स्पेनिश जो है भाषा वापस अनुवाद चालू हो चुका है। तो अगर हम एमएलएम की बात करें, जो टिप्पणी एमएलएम की तरफ से आई है, तो देखिए देखिए जो आप बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है। जी हाँ, हम लोग जो है नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क के अंदर हम लोग बिक्री कर रहे हैं, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पिछले 50 सालों में जहां पर एमएलएम की जो बिक्रियां हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, और ये जो व्यवसाय हैं उन उन व्यवसायों ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी दिया है, वित्तीय प्रदर्शन भी किए हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रतिष्ठित कंपनियां हैं ग्लोबल बाजार में, जो जिनके पास बिलियन डॉलर का टर्नओवर है, और साथ ही साथ वो गुणवत्ता से परिपूर्ण उत्पादन दे रहे हैं। और उनके पास बहुत ही बढ़िया प्रमोशन प्रणाली भी है, जो कि जो कि जो कि एक पारंपरिक तरीके की बिक्री है, जिसमें आप विज्ञापन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो चलिए इसको मैं दूसरे शब्दों में बताता हूँ। क्या आपको पता है कि सबसे पुरानी कि वो वित्तीय योजना क्या थी जहां पर आप अपने पैसे को बचा सकते थे? कोई भी बता सकता है? जब आप बचत की बात करते हैं, तब सबसे पुरानी
पुराना रूप क्या है बचत का? कोई कहता है बैंक्स, कोई कह रहा है कि मोबाइल ऑपरेटर्स जो है वो एजेंसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के माध्यम से। कोई कह रहा है कि सोना। देखिए, सोना जो है वो परिसंपत्ति है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि वित्तीय वो कौन सा टूल है। कोई कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज। जी नहीं। निवेश, भूमि, पिगी बैंक, गुल्लक। तो लोग जो थे वो किस प्रकार सुनिश्चित कर रहे थे अपने सेवानिवृत्ति के जीवन को पश्चिम में? लुडमिला ने उसका उत्तर दिया। वो था इंश्योरेंस, यानी कि बीमा, यानी कि पेंशन फंड्स। देखिए, दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेटलाइफ जो कि 150 साल पुरानी है, और वीएनए इंश्योरेंस ग्रुप जो कि 200 साल पुरानी है। तो ये दो कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने सभी जो वैश्विक संकट थे, वैश्विक विश्व युद्ध थे, उनको उनसे आगे बढ़ चुकी हैं, उनको देखा है, आगे बढ़ चुकी हैं, और वो पेंशन और निवेश और इंश्योरेंस, वो जो बीमा है वो दे रहे हैं। तो आपको पता है कि वो किस प्रकार के प्रचार के तरीके वो इस्तेमाल करते थे? और मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जो हमारे पार्टनर ने एक टिप्पणी की थी एमएलएम की प्रणाली के लिए, तो क्या ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, दिलचस्पी है या दिलचस्प नहीं है? तो उस समय किस तरह की प्रणाली थे? जी नहीं, वो क्राउड निवेश नहीं था। वो पार्टनरशिप कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रोकर्स के माध्यम से। वीएनए इंश्योरेंस ग्रुप, मेट लाइफ, ये जो कंपनियां हैं, उनके पास इंश्योरेंस के ब्रोकर्स होते हैं। और और उसके बाद जो है उनके पास आगे चलें तो जीवन बीमा के एजेंट्स होते हैं, और वो एमएलएम का इस्तेमाल करते हैं। तो तथ्य ये है कि हम लोग एमएलएम अपने कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही दक्ष तरीका है जिससे आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हमारे पास आज 400 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो तो अगर हमारे जो निवेशक हैं वो केवल और केवल जो है वो पूंजीवाद के लिए अगर आए थे, के विचार से अगर हमारे साथ जुड़े थे, तो क्या हम लोग जो है किसी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते थे? और क्या उनको जो है वो तो जो तो क्या हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाते? और इस विचार का धन्यवाद कि अगर प्रमोटर्स को कोई भी वित्तीय पुरस्कार ना मिला हो, अगर उनको मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत ना मिला हो, तो कुछ लोग हैं जो फिर भी उसको करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है इस विचार के लिए कार्य करेंगे जो आदर्श होते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि कि अगर अगर आपको कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ होता, तो आप कब तक इसके साथ लगे रहते, इस परियोजना के साथ जुड़े रहते? तो शाहिद कह रहे हैं कि हर कोई जो है वो क्राउड निवेश के लिए आए थे, तो आप माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर जाएं। तो ये मुझे निश्चय करने दीजिए कि मैं माइक्रोन ग्लोबल पे कब जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ ये पूरे के पूरे समुदाय के लिए है, और केवल जो है वो माइक्रोन ग्लोबल पार्टनर्स के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस उसी पृष्ठ पर मेरे साथ हों। तो आपके भी नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं रुक सकते थे, शायद 2 साल तक रुक जाते। हम लोगों को केवल विचार ही नहीं बल्कि कुछ प्रेरणा भी चाहिए, और शायद 10% लोग ही रहते। जी नहीं, हम लोग केवल और केवल भुगतान के लिए बैठे हैं, और एक अच्छे विचार का प्रचार करने की आवश्यकता है।
हम लोग ज्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि कोई प्रेरणा ही नहीं होती। तो ये सब जो है ये टिप्पणियां आ रही हैं क्योंकि जो सहबत कार्यक्रम है, जो ये एफिलिएट कार्यक्रम है, इसकी आवश्यकता है। और ये जो है एक ये आप जो कार्य कर रहे हैं उसका पुरस्कार है। तो अगर आपके पास ये एफिलिएट कार्यक्रम नहीं होता तो हम लोग बहुत आगे नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए ईमानदारी से हम लोगों को बात करनी चाहिए कि अगर हम लोग केवल क्राउड निवेश की बात करते तो शायद कोई भी नतीजे अभी तक प्राप्त नहीं होते। परंतु हमारे पास एक मल्टी लेवल और सहबत कार्यक्रम जो हमारे साथ था, तो इसीलिए हम लोग अभी भी बहुत शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और लीडिया ने भी लिखा है कि बहुत कम लोग जो है वो रुकते। पैसा जो है वो वो मदद करता है एकोफेस्ट में और दूसरे इवेंट्स में आने के लिए। तो मार्केटिंग के जो ऑपरेशंस हैं वो जो है आयोजित करते हैं। मार्केटिंग के पैसे से आप ऑफलाइन इवेंट्स भी आप आयोजित करते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो है वो जो जो थोड़ा सा दबाव और साथ ही साथ पुरस्कार जो है वो हमेशा काम करता है। तो मैं यहाँ पर एक लंबे समय के लिए कार्य की बात कर रहा हूँ, वो कार्य जो आप दर्जनों सालों तक कर सकते हैं। और बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो आप देखेंगे जो कि इसकी गवाही दे रही हैं। अब बहुत सारी कंपनियां इसी मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं और ये प्रक्रिया बिल्कुल जो है वो मान्य है और स्वीकार्य है। तो हम लोग जो है अगले विषय की तरफ चलते हैं जो कि आपके साथ करेंगे, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं मुख्य विषय पर नहीं जा पा रहा हूं, तो एक आखिरी टिप्पणी का मैं उत्तर देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूरी ने लिखा है कि ये दर्जनों सालों तक नहीं चल सकता है मैक्सिम, जैसे आप कह रहे हैं। हो सकता है कि शुरुआती दौर के अंदर आप काम करें, परंतु हम उसका इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। और किसने ये कहा कि हम लोग जीटीआई को हम लोग दर्जनों सालों तक वित्त पोषित करेंगे। मैं क्राउड निवेश का जो है वो डॉक्टर यूनिस्की की प्रौद्योगिकी के लिए धन उगाने की प्रक्रिया की बात कर रहा था। जैसे कि यूटेरा की बात की, तो यूटेरा के अंदर भी क्राउड निवेश का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर प्लांट जो है वो प्लांट जो है वो बनाया जा सकता है और 1.5 साल के बाद आपको रिटर्न प्राप्त होता है। आप क्राउड निवेश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक बार हम लोग क्राउड जैसे कि हम लोगों ने एक बार हम लोग अपने इस मिशन में पूरे हो जाएंगे और साथ ही साथ जो निवेशित पैसा है वो भी उसका भी रिटर्न प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, तब हम लोग दूसरे परियोजना की तरफ वित्त पोषण की बात करेंगे। हम क्राउड निवेश के एक मॉडल के रूप में बात कर रहा था जो कि मदद कर सकता है दूसरी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वित के लिए, जो कि डॉक्टर निस्की ने जिसका निर्माण किया है। और यही मैं कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि हम लोगों को दर्जनों सालों के लिए जीटीआई जीटीआई के लिए पैसा जुटाना है। तो शायद 2-3 साल के लिए, और उसके बाद कंपनी जो है वो अपने आप जो है वो सततता के निरंतरता के मॉडल के ऊपर जो है वो चलना शुरू कर देगी। तो ज्यादा से ज्यादा 3-5 साल के बाद कंपनी को हमारी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अब अब चूंकि आप सभी लोग मेरे साथ से उसी पृष्ठ पर हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो नतीजा हमारे सामने है, ये नतीजा क्यों प्राप्त हुआ और क्यों जो है चीजें आज जो है इस कंपनी में विकसित हो रही हैं, तो सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से चीजों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, तो मैंने जो आज आपसे बात की वो इसलिए बात की ताकि आप समझ सकें और कि जो बदलाव है, ये जो संक्रमण है, तो हम लोग माइक्रोन ग्लोबल की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। और जो कारण है वो ये कि हम लोग जो है आप मौजूदा प्रौद्योगिकी के लिए जो है वो फंड्स
को जो फंड्स फंड्स प्राप्त करें और दूसरे दूसरे परियोजनाओं के लिए भी हम लोग वित्त पोषण करें। तो माइक्रोन ग्लोबल जो है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स का ही एक अंग है, जो कि इस्तेमाल होगा डॉक्टर निस्की के विचारों के लिए, फंड रेजिंग करेगा। हम लोग दूसरी परियोजना जो है माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि उसको करने का कोई फायदा नहीं है। चाहे आप आदर्श की बात कह लीजिए और या फिर आप कमर्शियली कह लीजिए। तो हमारा जो मुख्य मिशन है वो माइक्रोन ग्लोबल का जो होगा वो ये होगा कि सभी सह विचारी लोगों को इकट्ठा करना, जो कि डॉक्टर यूनिस्की के वैज्ञानिक अनुसंधान और उनके स्कूल का समर्थन करते हैं। दूसरा, हम लोगों को पूर्ण ज्ञान है कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स का जो प्लेटफॉर्म है वो वो एक ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोगों ने वहीं से अपना पहला कदम शुरू किया था। और ये हम लोग 2014 की बात करें तो पहली बार 2014 में क्राउड निवेश शुरू हुआ था, और ये आरएसडब्ल्यू से सिस्टम से शुरू हुआ। और सबसे पहले जो है वो प्रत्यक्ष बिक्री की थी, और अफिलिएट कार्यक्रम के अंदर सहबत कार्यक्रम केवल 5 स्तर थे। और उसके बाद हमारे साथ वो लोग जुड़े जो कि बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाने के लायक थे, और जो केवल और केवल व्यक्तिगत बिक्री से ही पैसे नहीं कमाना जानते थे, बल्कि अपनी संरचना की गहराइयों से, और साथ ही साथ जब लोग दूसरों को जो सिखाने की भी उनकी एक उनकी उनकी एक कौशल था दूसरे लोगों को सिखाना। तो उसके बाद 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए, एक स्विग और एसडब्ल्यूसी। तो वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्लेटफॉर्म्स उन लोगों के लिए थे जो कि केवल केवल व्यक्तिगत बिक्री से ही पैसा कमाना नहीं चाहते थे, बल्कि सभी स्तरों से पैसा कमाना चाहते थे। और हम लोगों को लगा कि हमें भी उसी मॉडल का अनुसरण करना चाहिए, हम लोगों को उस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। और हम लोग जो 30% है वो और स्तरों में बांट दें, केवल 5 स्तरों पर ही नहीं। और इसी के साथ साथ हम लोग जो है सभी प्रकार के विक्रेताओं की के मांगों को पूरा कर पाएंगे। कुछ लोग जो बिक्री करना जिनको अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को नेटवर्क बनाना अच्छा लगता है। तो हमारा मार्केटिंग प्लान जो है वो भुगतान करेगा स्तर 1 से लेकर स्तर 16 तक। तो संरचना की सभी गहराइयों से आपको आपको जो है वो कमीशन प्राप्त होगा। तो ये जो मार्केटिंग प्लान है ये आपको आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की मौजूदा वेबसाइट के ऊपर प्राप्त होगा, डॉक्यूमेंट्स सत्र के अंदर, डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर। और ये हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त है, और ये दूसरी भाषाओं पे भी उपलब्ध होगा। ये निर्भर करेगा कि उन भाषाओं की मांग कितनी है। तो आप जो है मार्केटिंग प्लान के साथ आप जो है आप आप अपने आप को पहचान कर आ पाएंगे। उसके बाद नाम, कि इस प्लेटफॉर्म को माइक्रोन ग्लोबल क्यों कहा गया। तो यहाँ पर दर्शन ये है कि मुख्य विचार ये था कि जो क्राउड निवेश का जो मॉडल है वो 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 क्या करता है, वो छोटे से लेकर को भी बड़े को भी वो जो है वो वो लेकर आता है, सभी प्रकार की चीजों को अपने साथ जोड़ता है। तो माइक्रोन का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई। तो जब मैं इस परियोजना के साथ जुड़ा तो मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि मुझे ये ये जानने की आवश्यकता थी कि मैं किसी एक बहुत बड़ी परियोजना का हिस्सा हूं, और मैं एक केवल छोटा सा पूरी प्रक्रिया में एक छोटा सा अदना सा एक एक जर्रा हूं। और अब मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो कि इस प्रौद्योगिकी को समर्थन करते हैं पूरे विश्व में। और हम में से प्रत्येक जो है वो एक छोटी इकाई है, वो एक छोटे माइक्रोन है, जो कि वैश्विक प्रणाली का हिस्सा है। परंतु एक छोटी इकाई के बिना बड़ी इकाई नहीं बन सकती। एक मिलीमीटर के बिना सेंटीमीटर नहीं बन सकता, सेंटीमीटर के बिना मीटर नहीं बन सकता, और किलोमीटर नहीं बन सकता। तो इसीलिए हम लोगों की प्रत्येक प्रत्येक रूप से जो हम लोगों ने मेहनत की, अगर माइक्रोन यानी कि एक छोटी इकाई नहीं होती, निचली इकाई नहीं होती, तो हम वैश्विक स्तर तक नहीं पहुंच पाते। तो ये पूरा दर्शन शास्त्र समझाता है कि
छोटे से किस प्रकार महान स्तर तक पहुंचा जाता है। और यही माइक्रोन ग्लोबल है। और जो कंपनी का नाम है वो पूरे की पूरे इस दर्शन को अपने अंदर समेटे हुई है। और क्राउड इन्वेस्टिंग की के दर्शन शास्त्र को भी समेटी हुई है। छोटे से बड़े तक कैसे पहुंच बनानी है। और ये बिल्कुल तार्किक भी है। और मैं ये कहूंगा कि ये तो बिल्कुल इसकी इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। मार्केटिंग प्लान आपको इस समय चैट में प्राप्त हो रहा है, अंग्रेजी में और रूसी में। ये एक पीडीएफ फॉर्मेट में है। यदि ये अभी तक आपके पास नहीं है तो इसको जरूर डाउनलोड करें और अपने अपने कंप्यूटर पर रखें। तो दोस्तों, और अगर हम RSW सिस्टम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और उसके संक्रमण की बात करते हैं तो एक एक करके बात करते हैं। आधिकारिक तौर पर माइक्रोन माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो 1 अगस्त को उसका शुभारंभ किया जाएगा। और 1 अगस्त तक हमारी पूरी प्रक्रियाएं तैयार हो जाएंगी। मैं यहाँ पर भुगतान प्रणाली की बात कर रहा हूँ। जो निवेश पैकेजेस जो हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध होंगे। और और इस दौरान क्या क्या आपको करना होगा, RSW सिस्टम्स के प्रत्येक क्लाइंट को क्या करना होगा। और जो बहुत सारे निवेशक है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर थे जैसे कि स्विग, जो कि अब मौजूद नहीं है। तो आप और जो दूसरे निवेशक हैं वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, यदि आपने दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश किया है तो इसीलिए एकीकरण करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि पूरा डेटा जो है वो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर चला जाए, तो उसके लिए, उस एकीकरण के लिए आपको RSW सिस्टम्स के अंदर आपको पंजीकृत करना होगा उसी ईमेल से जो कि आपने स्विग में जिसका इस्तेमाल किया था। तो आप जब ऐसा करेंगे तो एकीकरण जो है वो RSW सिस्टम्स पर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप स्विग के कोई के आप उपयोगकर्ता थे और उसके बाद आप SWC के अंदर चले गए और आपके शेयर्स जो थे वो परिवर्तित हो गए और आपने जो है रजिस्ट्री में एक्सट्रैक्ट्स को देखा। उसके बाद आपका जो है आप RSW सिस्टम्स के अंदर आपने पंजीकरण किया। और जब आप माइक्रोन ग्लोबल में आप जाएंगे तो सारा का सारा, तो हम लोग इसी चीज के ऊपर कार्य कर रहे हैं। परंतु हम लोगों को नए प्लेटफॉर्म पर जल्दी कार्य करने के लिए, क्योंकि वहां पर हम हमारे सभी क्लाइंट्स के लिए बहुत ही अद्भुत पैकेजेस भी होंगे ताकि हम लोग कार्य करना शुरू कर सकें कि सिंक्रोनाइजेशन से भी पहले। और आपके लिए इतना पर्याप्त होगा कि आपका जो है RSW सिस्टम्स के अंदर एक बैक ऑफिस हो। और फिर आप आप अपना अकाउंट जो है वो माइक्रोन ग्लोबल के अंदर आप पंजीकृत करें उसी ईमेल के माध्यम से। और फिर आप अपने एफिलिएट नेटवर्क, अपने अपनी संरचना का निर्माण करने में आप अपनी मेहनत लगा सकते हैं। तो मार्केटिंग प्लान चैट पर है। तो आप लोग जो हैं आप लोग ये निश्चय कर पाएंगे कि आप अपने पार्टनर्स को अपनी संरचना में कहाँ रखना चाहते हैं ताकि आप जो हैं जो अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर जो आपको स्तर चाहिए उसके अंतर्गत आपको सबको कहाँ रखना है। और इसी के साथ साथ आपकी जो पिछली जो खरीदारी है वो खरीदारी भी जो है वो भी, इसका भी ध्यान रखा जाएगा जो कि उन लीडर्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो कि माइक्रोन ग्लोबल के अंदर काम करना शुरू करेंगे। और उनको सीधा ही उच्च स्तर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो लोग जिन्होंने वाकई में इस प्रौद्योगिकी के अंदर अपना योगदान दिया है, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे निवेशकों को और उन्होंने आकर्षित किया या निवेश किया, स्वयं निवेश किया। तो दोस्तों, माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो 1 अगस्त को शुभारंभ होगा। लेकिन उसके लिए जो पंजीकरण की जो तिथि है, जो यूं कह लीजिए कि पंजीकरण जो है वो उससे पहले शुरू हो जाएगा। वो टेस्ट मोड में शुरू होगा। और टेस्ट मोड के अंदर ये उपलब्ध होगा लीडर्स के लिए। और वो लोग
और हम लोग एक फॉर्म जारी करेंगे, पंजीकरण फॉर्म जारी करेंगे। तो ये काफी लाभ देगा उन लीडर्स के लिए जो कि पंजीकृत हैं। और ये शायद ये जो फॉर्म है ये 15 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक चालू रहेगा। तो हम लोगों को ये पूर्व पंजीकरण करना होगा। और आधिकारिक जो लॉन्च की जो तिथि होगी वो 1 अगस्त होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग समाचार को फॉलो करते रहें। अगली बैठकें जो हमारी होंगी वो वो इसी विषय के ऊपर होगी, और मैं आपको जरूर इसके बारे में बताता रहूंगा, अलग अलग चरणों के बारे में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो हैं समाचारों पर अपनी नजरें रखें। तो वो पार्टनर्स जो कि, बल्कि सभी आरएसडब्ल्यू के क्लाइंट्स के लिए को मैं ये कहना चाहूंगा, जिनके पास अभी पैसे हैं, जिनके पास अभी जिनकी जो किस्तें चल रही हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पैकेजेस का पूर्ण भुगतान नहीं किया है, तो हम लोग आपको मौका देंगे कि आप अपने पैकेजेस का भुगतान पूरी तरीके से कर लें आरएसडब्ल्यू सिस्टम प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो क्यों? वो इसलिए ताकि आपको कोई भी तकनीकी दिक्कत ना आए जब आप माइक्रोन ग्लोबल की तरफ जाएं। हम लोगों को माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म की शुरुआत में देरी नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए, और इसको आप ध्यान से सुनिए। आपके जो सक्रिय पैकेजेस हैं जिसके लिए आप अभी भुगतान कर रहे हैं, आप भुगतान करते रहेंगे आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो वेबसाइट जो है वो चालू रहेगी। अगर आपके पास कोई भी जो है पैकेज नहीं है जिसका आपको अभी भुगतान देना है, तो आप जो हैं आप ज्यादा पैसे जो हैं आप डाल नहीं पाएंगे और आरएसडब्ल्यू के नए पैकेजेस नहीं खरीद पाएंगे। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि सभी आरएसडब्ल्यू के क्लाइंट्स जो कि अभी अपनी किस्तों को भर रहे हैं, वो इन किस्तों को देना जारी रखेंगे आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर। और अगर ये पैकेजेस एक्टिव हैं तो आप इनको इनको जो है इनका भुगतान करते रहेंगे यदि आपके पास कोई बकाया नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने अपने पैकेजेस का भुगतान 2022, 2023, 2024 में नहीं किया। तो हम लोग आपको जो है कुछ शर्तों के साथ जो है आप उन पैकेजेस का भुगतान कर सकते हैं, और आप अतिरिक्त बोनस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली बैठक में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आपके पास एक मौका होगा जहां पर आपके पास समय होगा कि आपके जो बकाया पैकेजेस हैं आप उनके अंदर अपना भुगतान पूरा कर पाएंगे। तो हम लोग आधे रास्ते आकर आपसे मिल रहे हैं और आपको एक अद्भुत अवसर दे रहे हैं कि आप अपने पूरे के पूरे जो किस्तें हैं उसका भुगतान करें जिसका भुगतान आपने छोड़ दिया है। यदि आप इसका इसका यदि इस अवसर का आप फायदा नहीं उठाते हैं, तो मौजूदा मार्केट डिस्काउंट के आधार पर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। उसके बाद जानकारी प्रकाशित की जाएगी उन लोगों के लिए जिन जिनके बैलेंस जो है वो अभी भी पैसे मौजूद हैं। हम लोग सकारात्मक बैलेंस की बात कर रहे हैं। कुछ तो आपके पास एक्सक्लूसिव पैकेजेस उपलब्ध होंगे केवल आप ही के लिए, आप ही के बैक ऑफिस के लिए, और दूसरे लोगों के पास ये मौका नहीं होगा। कि आपके पास शून्य बैलेंस है तो आपके लिए आप आप जो है आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर कुछ खरीद नहीं सकते, और इसीलिए आपको ऑफर देने की आवश्यकता भी नहीं है। और बाद में आप माइक्रोन ग्लोबल के अंदर आप जो है वो नए पैकेजेस खरीद सकते हैं। चैट में लोग जो हैं वो डिस्काउंट 600 की बात कर रहे हैं। देखिए, जब सिंक्रोनाइजेशन होगी, एकीकरण होगा, तो डिस्काउंट 600 जो है वो माइक्रोन ग्लोबल की तरफ चला जाएगा। आप आप उसके लिए भी भुगतान कर पाएंगे। तो एक बार जब हम माइक्रोन ग्लोबल की तरफ बढ़ चलेंगे, तब आप माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर खरीदारी कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो स्पष्ट करने के लिए
एक बार फिर से शुरू करते हैं। यदि आपके पास इस समय सक्रिय आपके पैकेजेस पड़े हैं जिसका आपने भुगतान पूरा नहीं किया है, तो आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर उसका भुगतान करते रहेंगे जब तक आप इसको खत्म नहीं कर देते। और समान रूप से यदि माइक्रोन ग्लोबल जब लॉन्च हो जाता है, तो हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव पैकेजेस होंगे जिसके अंदर आप यूएस परियोजना में भी निवेश कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप निश्चय करते हैं कि आप यूएस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप नया पैकेज माइक्रॉन ग्लोबल में खरीद पाएंगे। और पुराने पैकेज के लिए आप जिसका भुगतान आपने जिसकी किस्तें अभी बकाया हैं, उसका भुगतान आप आरएसडब्ल्यू में कर पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी किस्तें हैं वो नए प्लेटफॉर्म पर ना जाएं, ताकि अनपेक्षित चीजें ना हो। तो इसीलिए तो मैंने जो है दोनों प्लेटफॉर्म्स को हम लोग जारी रखेंगे। तो अगले 6 महीने के अंदर मैं अपेक्षा करता हूं कि वो अपनी सारी की सारी जो किस्तें हैं वो बकाया पूरा करें, और फिर वो सक्रिय रूप से माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, और अपनी मार्केटिंग की जो 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 मार्केटिंग नेटवर्क जो है वो उसकी संरचना को शुरू करेंगे। क्योंकि माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर बहुत ही एक्सक्लूसिव पैकेजेस आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो क्या वो ऑफर्स जो है वो इतनी अनन्य या एक्सक्लूसिव क्यों होंगी? पहला, आपको वो अवसर देने वाले हैं कि आप यूएस कंपनी के अंदर निवेश कर पाएंगे। आपके पास जो है वो मिश्रित पैकेजेस होंगे जिसके अंदर हाई स्पीड निवेश पैकेजेस भी मौजूद होंगे, और साथ ही साथ आप जीटीआई के अंदर भी निवेश कर पाएंगे। तो मिश्रित मिश्रित पैकेजेस होंगे, और साथ ही साथ अलग अलग पैकेजेस भी होंगे, और भी अनन्य ऑफर्स जो हैं जिसके बारे में हम लोग आपको बाद में बताएंगे अपनी भविष्य की बैठकों के अंदर। तो मैं आपको और क्या बताना चाह रहा था। तो आपके मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और फिर मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगा। ये एक टेस्ट वर्जन है, और उसके बाद मैं बैक ऑफिस की भी कुछ झलकियां आपको दिखाऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में हम लोगों को क्या करना है। ये प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। मैक्सिम, आप हमें ये बताएं, जो जो शेयर्स जो कि नॉन कन्वर्टेड है, हम उसका हस्तांतरण कैसे कर सकते हैं? तो शायद आप स्विग शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए निवेशकों, अगर आपने अपने शेयर्स को स्विग के अंदर परिवर्तित नहीं किया था समय रेखा के अंदर अंदर, तो यहाँ पर इस तो जो जिम्मेदारी है इस कार्य को पूरा करने के लिए, वो स्विग मैनेजमेंट के ऊपर ही जो है जवाबदेही है। या जो इस समय जो स्विग प्लेटफॉर्म के प्रमुख हैं, तो हम लोग आपको वाकई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है उन उपयोगकर्ताओं का। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हम लोगों को वो डेटा वो नहीं दिया है। और मैं जीटीआई कंपनी की बात कर रहा हूँ। पर ये जो पर मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बारे में हम लोग जरूर समाधान निकालेंगे, आज नहीं तो कल। ये सुनिश्चित है। कोई पूछ रहा है कि हम लोगों को अपने भुगतान कैसे करें अपनी किस्तों का। बिल्कुल सामान्य तौर पर आप अपनी किस्तों का भुगतान करें। कोई पूछ रहा है कि क्या हम लोग माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर किस्तों पर पैकेजेस खरीद पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल खरीद पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। क्या हमारे आईटी नंबर्स रखे जाएंगे? आईटी नंबर का मतलब है कि आपके आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर पंजीकरण नंबर, जो कि बहुत जरूरी नहीं है। तो जिन लोगों की जिन जिन उपयोगकर्ताओं के पास कोई किस्तें नहीं हैं, तो आपका बैक ऑफिस आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर बिल्कुल जो है उसको उसको बंद कर दिया जाएगा, और आप वित्तीय संचालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपका आरएसडब्ल्यू सिस्टम में बैक ऑफिस जो है आप उस तक पहुंच बना पाएंगे। ये आपका आर्काइव के उद्देश्य से किया जाएगा, परंतु उसके अंदर आप कोई मार्केटिंग या कोई बिक्री नहीं कर पाएंगे या खरीदारी नहीं कर पाएंगे। वो सारी चीजें आप माइक्रोन ग्लोबल पर करेंगे। स्वतः ही जो
जो हस्तांतरण है वो हो जाना चाहिए। जी हाँ, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा डेटाबेस नहीं जाएगा। देखिए, लोगों को जो है वो उसी ईमेल के साथ पंजीकरण करना होगा। देखिए, लोगों को हम दबाव नहीं दे सकते कि वो नए प्लेटफॉर्म पर जाएं, तो हर एक व्यक्ति को अपना निर्णय लेना होगा। तो केवल और केवल एक ही चीज जो स्वतः होगी वो ये कि जब आप अपना ईमेल डालकर आप वही ईमेल डालकर आप पंजीकरण करेंगे, तो बाकी की चीजें जो है वो स्वतः ही यानी कि ऑटोमेटिकली जो है वो सिंक्रोनाइज एकीकृत हो जाएंगी। एक क्षण दीजिए मुझे, मैं कुछ टिप्पणियों का अनुवाद कर रहा हूँ। कुछ टिप्पणियां जो हैं वो स्पेनिश में भी आई हैं, तो मैं उनको अनुवाद कर रहा हूँ, मुझे एक क्षण दीजिए। क्या जो यूएस के अंदर जो लोग हैं, क्या वो यूएस ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली में निवेश कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपके पास एक जो है आपको हम ज्यादा जानकारी देंगे इसके बारे में। क्या जो निष्क्रिय निवेशक हैं, क्या उनको माइक्रोन ग्लोबल के अंदर पंजीकृत करना चाहिए? ये आपके ऊपर है। देखिए, सारी की सारी जो समाचार हैं यूएसटी की या दूसरी जगहों की, वो जो है माइक्रोन ग्लोबल पर ही प्रकाशित की जाएंगी। वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम पर जो है वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम पर प्रकाशित नहीं की जाएंगी। तो आप पंजीकृत कर सकते हैं सक्रिय रूप से। आप नहीं भाग लेना चाहते हो, आप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते तो आप ना लें। आप समाचार पढ़ सकते हैं। उन लोगों का क्या होगा जो कि मृतक हैं? तो क्या कोई दस्तावेज जो है वो जारी किया जाएगा जहां पर हस्तांतरण किया जाएगा उनके रिश्तेदारों को? देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है वो स्वर्ग से धार चुके हैं, तो फिर जो है वो उनके वसीयत के अनुसार चीजें की जाएंगी। मैक्सिमम क्या हम लोग नए पैकेजेस जुलाई में खरीद पाएंगे आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स में? जी हाँ, आप जो है आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर नए पैकेजेस खरीद पाएंगे, और ये आप खरीद पाएंगे 1 अगस्त तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी खबर है, अच्छे अवसर हैं। कोई कह रहा है कि हम लोगों को अलग अलग अकाउंट्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में एक ही ईमेल का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें जो डेटाबेस है वो आपके ईमेल के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको ईमेल, वही ईमेल से आपको पंजीकृत करना है। फर्दिनांडो क्लेन्या, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, परंतु आप मुझे निजी रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके प्रश्न का अनुवाद किया परंतु मुझे समझ नहीं आया। तो आप मुझसे जो है टेलीग्राम पर आप जो है देख सकते हैं। तो आप बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो स्पेनिश में आ रहे हैं, तो ये काफी दिलचस्प बात है। तो क्या ये महत्वपूर्ण है कि आपको उसी ईमेल का इस्तेमाल करना है? जी हाँ, ये मैं आपको कह चुका हूँ। जब हम माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर जाएंगे, तब क्या हम लोगों को सेम लॉगिन और उसी पासवर्ड से जाना होगा? देखिए, आप पुरानी ईमेल से तो शुरू करेंगे, लेकिन पासवर्ड आपको नया चुनना होगा। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। बोरिस बिल्कुल सही है कि आपको माइक्रोन ग्लोबल के अंदर पंजीकृत करना होगा, ताकि आप जो है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन शेयर्स को खरीद सकें। तो दोस्तों, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको वेबसाइट दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद हम लोग इस बैठक के समापन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं, और मुझे एक और घोषणा अभी भी करनी है।
क्या हम SWC से हस्तांतरण माइक्रोन ग्लोबल की तरफ कर पाएंगे? जी हाँ, कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले RSW सिस्टम्स में पंजीकृत करना होगा, और फिर उसी ईमेल के माध्यम से आपको माइक्रोन ग्लोबल पे पंजीकृत करना होगा। तो आप RSW सिस्टम्स पे जाएं, और जो एक बार एकीकरण होगा, उसके बाद आप माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर पंजीकरण करें, और फिर सिंक्रोनाइजेशन, एकीकरण फिर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको वेबसाइट दिखाने जा रहा हूं, और 21 जून की बैठक के अनुसार जो रिकॉर्डिंग है, वो वो अगले हफ्ते प्रकाशित होगी, मध्य मध्य में, बुधवार गुरुवार की तरफ। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी हाँ। बहुत बढ़िया। ये एक टेस्ट वेबसाइट है, तो डोमेन नेम जो आपको देख रहे हैं, वो वो असली नहीं है, बल्कि आप जो है वो micronglobal.com जो है वो डोमेन नाम होगा। और ये जो है वो आने वाले भविष्य के अंदर जो है वो डेडिकेटेड सर्वर्स के ऊपर होगा। यानी कि एक ही जो कि वो सर्वर जो कि केवल और केवल माइक्रोन ग्लोबल का होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है एक नारा है कि आप क्राउड निवेश का हिस्सा बने और अपना स्वयं का करियर बनाएं। तो यहाँ पर आप चेहरे देख रहे हैं, ये चेहरे जो हैं वो बदलते रहेंगे, और ये वास्तविक आपके चेहरे होंगे। तो आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आने के लिए, आपके चेहरे को वहां पर आने के लिए, आपको आने वाले भविष्य में आपको समाचार का अनुसरण करना होगा जो RSW सिस्टम से हम प्रकाशित करने वाले हैं। और जो एक प्रकार की प्रतियोगिता होगी, ताकि आप अपना जो फीडबैक है वो साझा करेंगे कि आप USA टेक्नोलॉजीज के अंदर क्यों आपने निवेश किया। और एक फॉर्म होगा जिसको आपको भरना होगा, और आपको एक बहुत ही उच्च क्वालिटी की फोटो भी प्रदान करनी होगी, और आपको अपना फीडबैक भी देना होगा। और यदि आपका फीडबैक अच्छा लगा, आपकी फोटो अच्छी लगी, तो आपका चेहरा वहां पर दिखाई जाएगा। और कुछ हमारे पार्टनर्स जो हैं वो यहाँ पर भी होंगे। और ये ये उन लोगों की फोटो है जो कि अपना करियर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है वो केवल और केवल ये एक ये तस्वीर है, ये जो कि नकली तस्वीरें हैं। और यहाँ पर ये इस प्रकार आपका होम पेज है वो दिखाई देगा। तो जानकारी यहाँ पर जो आपको दी जा रही है, वो असल में वो जानकारी आपको दी जाएगी। और फिर ये यहाँ पर एक वीडियो होगा, जहाँ पर हम लोग अपने माइक्रोन ग्लोबल के प्लेटफॉर्म का प्रस्तुतिकरण देंगे, और फिर यहाँ पर आप अपने बैक ऑफिस तक पहुंच बनाएंगे। मैंने इसको क्लिक किया और मैं पहुंच गया। तो ये आपका बैक ऑफिस उस तरह दिखाई देगा। ये अभी भी जो है ये असली संख्याएं नहीं है। और वेबसाइट आपकी लोकेशन की जांच करेगा, और फिर उसके बाद आपकी भाषा, आपका देश, और आपकी आपकी मुद्रा, करेंसी को जो है वो चुनने का मौका देगा। तो पहला जो तो पहले जो भाषाएं हैं वो 7 भाषाओं में है, अंग्रेजी और रूसी। और उसके बाद 1 अगस्त तक हम लोग जो है अपनी पूरी वेबसाइट को सभी भाषाओं में हम इसका जो है अनुवाद कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो निवेश है, यहाँ पर जैसे आप $380 लिख सकते हैं, तो अभी के लिए आपके डिस्काउंट के पैकेज के अनुसार आपको बता सकता है कि कितने अप्राई IPO शेयर्स आप खरीद सकते हैं। कि जैसे कि $380 में आप कितने, जैसे कि 5,000 शेयर आप खरीद सकते हैं, जो कि डिस्काउंट 14 है। परंतु हमारे पास सभी पैकेजेस जो हैं वो उपलब्ध होंगे, और ये अलग अलग डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होगा। अब आपको ये दिखा दें कि ये सारी की सारी संख्याएं वर्चुअल हैं। ये केवल और केवल परीक्षण कर रहे हैं हम वेबसाइट का। तो हम लोग केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपको वेबसाइट दिखाई कैसे देगी। फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे आपकी व्यक्तिगत जो जानकारी है, कि आपका आपका रैंक क्या है, आपका पद क्या है, आपने क्या क्या प्राप्त कर लिया,
क्या क्या प्राप्त करना अभी बाकी है, अगले पद के लिए आपको कितनी और मेहनत करनी है। फिर आपको दिखाई देगा, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इतिहास दिखाई देगा जो कि आपके सहबत कार्यक्रम के अनुसार होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी संरचना के अंदर आपके कितने लोग हैं और उनका उनका क्या क्या स्थिति है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो तारीख के अनुसार दिखाई देंगी। फिर बोनस अकाउंट, मुख्य अकाउंट, आप इसको टॉप अप कर सकते हैं। आप मुख्य अकाउंट से और बोनस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। फिर आपकी संरचना, ये संरचना वो होगी जहां पर आपने व्यक्तिगत रूप से लोगों को आमंत्रित किया, आपको उनकी स्थिति दिखाई देगी। और आप प्लस दबाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी क्या संरचना है। और फिर उसके बाद आप अकाउंट्स के ऊपर जाएं। आपको अपने जो लेन देन है उसका उसकी स्थिति प्राप्त होगी, कितना जमा कराया, कितना आपने आपने निकाला। फिर आप अपनी पिक्चर को अपलोड कर पाएंगे। आप एक लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं और सोशल मीडिया पर इस लिंक को साझा कर सकते हैं। तो फिर आपका पोर्टफोलियो। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि जब हम लोग अगस्त में शुरू करेंगे तो आप नए शेयर्स खरीद पाएंगे। जो पुरानी खरीदारी है वो आप जोड़ दिए जाएंगे जब एक बार आरएसडब्ल्यू जब आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर वो दिखेंगे नहीं। एक बार जब एकीकरण या सिंक्रोनाइजेशन होगी तो आप एक्सट्रैक्ट रजिस्ट्री से देख पाएंगे। और फिर एक अतिरिक्त बटन होगा जिसका नाम होगा सिंक्रोनाइज, यानी कि एकीकरण का। तो सारा का सारा डेटा स्विग से आर एस डब्ल्यू सिस्टम एस डब्ल्यू सी, यदि आपने निश्चय किया कि आप एस डब्ल्यू सी से आप हमारे साथ आना चाहते हैं, तो ये इतिहास आपके पास है लेन देन का, प्री आईपीओ शेयर्स का, वो यहाँ पर है। फिर रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। आपके बोनस की रिपोर्ट, कुछ फिल्टर्स भी आपको दिए जाएंगे यहाँ पर, किस समय के लिए आप देख रहे हैं, किस प्रकार का जो रिपोर्टिंग का अंतराल है आप चुनना चाहते हैं। ये मासिक रूप से हो सकता है, वार्षिक रूप से हो सकता है। आप बिल्कुल तिथियों के अनुसार जो है, विशिष्ट तिथियों के अनुसार भी आप चुन सकते हैं। आप उसके बाद अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, लोकेशन बदल सकते हैं। और फिर आप सुरक्षा सेटिंग्स को देख सकते हैं और प्रमाणीकरण देख सकते हैं, और सारी की सारी चीजें जो हैं वो बहुत सरल हैं। तो चैट में हमारे पास क्या है अब? जी हाँ, संपर्क सूत्र भी वहां पर होगा, संपर्क जानकारी भी वहां होगी। अगर आपको मेरे टेलीग्राम की जानकारी चाहिए तो आप सामान्य चैट पर आप दें और हमारी टेक्निकल सपोर्ट आपको मेरा टेलीग्राम देंगी। इन्वेस्टर की रेटिंग्स भी वहां दी जाएंगी। एक रेटिंग जो है वो देशों द्वारा, निवेशकों द्वारा, वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होंगी, आप चिंता ना कीजिए। तो दोस्तों, मुझे कुछ फीडबैक दीजिए कि वेबसाइट कैसी लगी आपको। जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो 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 ऑटोमेटिक यानी स्वतः हो जाएगी। हम लोग एक जो है एक खास सत्यापन सेवा का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप जो बार बार जो जो सत्यापन है वो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप आरएसडब्ल्यू पर सत्यापित हैं तो हमारे पास प्रश्नों के लिए एक बैठक जरूर हम करेंगे। लेकिन अभी आप वेबसाइट के लिए बताइए कि वेबसाइट आपको कैसे लगे। तो बख्तली कह रहे हैं कि हम लोग नए प्लेटफॉर्म को क्यों बना रहे हैं। आप इस बैठक को एक बार फिर से शुरू से देखिए, या कुछ बैठकें जो एक साल पहले मैंने की थी उसका। तो आप मुझे वेबसाइट के लिए कुछ फीडबैक दीजिए। धन्यवाद। दिलचस्प है वेबसाइट, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम सही करे तरीके से करे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही तरीके से काम भी करेगी।
क्योंकि ये जो है ये आधुनिक कोडिंग भाषा पर लिखी हुई है और सुरक्षित सर्वर्स के ऊपर होगा। नई वेबसाइट है, बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट और बहुत ही संगठित सुसज्जित वेबसाइट है। और स्पैनिश में एक टिप्पणी आई है, तो मुझे कुछ फीडबैक दीजिए। और ये आप लोगों के लिए ही की गई है, तो जरूर आप मुझे बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। नई वेबसाइट पर किस्तें उपलब्ध होंगी, जी हाँ बिल्कुल होंगी। बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। तो क्या हम लोग अपने स्पॉन्सर को बदल पाएंगे नई संरचना के अंदर? जी हाँ बिल्कुल। और यही हम लोग आपको बता रहे हैं। हम लोग आपको ये मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि आप अपनी संरचना को बनाएं और आप जो है अपने स्पॉन्सर का चयन कर सकें, अपने स्तरों का चयन कर सकें। बहुत बढ़िया वेबसाइट है। बहुत ही बहुत ही आधुनिक लग रही है, बहुत सुसज्जित लग रही है, ब्रांडन ने लिखा है। और बहुत बढ़िया, बहुत उत्कृष्ट। हम लोग इसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी कब जोड़ेंगे? देखिए, उसके लिए एक अलग पैकेज होगा। हम लोग अभी जो है इस टूल की जांच कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्नों का। और अब हम लोग जो है इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं अपने फोकस ग्रुप के साथ। और जो एक और दूसरा जो है वो फोकस ग्रुप भी बनने वाला है, तो समाचार को जरूर देखें। बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद वेबसाइट के लिए। ये आप बहुत ही सराहनापूर्ण कार्य किया है आपने। और जो पहले पृष्ठ के ऊपर एक रेफरल लिंक भी है, तो एक रेफरल रेफरल लिंक भी है। और ये जो लिंक है इसको छोटा करके इसको आप सोशल मीडिया पे भी साझा कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है, बहुत सोच समझ कर बनाई हुई है। मैं और यहाँ पर स्पेनिश में भी कुछ टिप्पणी आ रही हैं। ये बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि स्पीड भी अच्छी रहेगी। और बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसके अंदर कुछ त्रुटियां भी हैं तो उसका भी हम संबोधन शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे। क्या डिपॉजिट और विड्रॉल एक जैसा रहेगा? देखिए, कुछ कुछ केसों में ये बेहतर हो जाएगा। हम लोग एक एक भुगतान प्रणाली के साथ बात कर रहे हैं। और कुछ नई नई चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। क्या आंतरिक हस्तांतरण भी कर पाएंगे? जी हाँ, कर पाएंगे। और 3 दिन हो चुके हैं, पर मैं RSW तक पहुंच नहीं बना पा रहा हूँ। कैसे करें? तो आप VPN का इस्तेमाल करें। तो क्या हम लोग क्रिप्टो में भुगतान कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैं क्रिप्टो मुझे मैं बहुत सराहना करता हूं और क्रिप्टो का मैं बहुत बड़ा एडवोकेट भी हूं। तो कब अंतिम जो है वो अंतिम गिनती जो है वो शुरू होगी GTI के फंडिंग के लिए? तो हम लोग जो है एक आधिकारिक टिप्पणी जरूर जारी करने वाले हैं, तो आप उसका इंतजार करें। हम लोगों को टेलीग्राम चैट का लिंक दीजिए। किस टेलीग्राम चैट का? तो ये प्रश्न है। जो निष्क्रिय निवेशक हैं, क्या वो माइक्रोन ग्लोबल पर पंजीकृत करना चाहिए उन्हें? देखिए दोस्तों, आप इससे आपका कुछ जा नहीं रहा। यदि आप समाचार जानना चाहते हैं, नई नई बातें जानना चाहते हैं, तो आपको जरूर वहां होना चाहिए। हो सकता है कि आगे चलकर आप सक्रिय निवेशक भी बन जाएं, या हो सकता है कि आपके परिजन या आपके दोस्त जो हैं वो निवेश करना चाहें। तब आप उनको कहाँ कहाँ पर आप उनको आमंत्रित करेंगे? नए प्लेटफॉर्म पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास कि आप जो हैं वो नए प्लेटफॉर्म पर हों। तो कोलंबिया से संबोधन हो रहा है।
ये बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया समझने में, बहुत बहुत धन्यवाद। RSW चैट में मुझे जोड़ दीजिए, गल्लारा कह रही है। तो आप कर सकते हैं, आप वहां पर अपने आप को जोड़ सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, तो तो अंत में मैं यही कह सकता हूं, हम लोगों ने काफी कार्य किया है क्राउड निवेश निवेश में, और हम लोगों को बड़े बड़े नतीजे भी प्राप्त हुए हैं। जीटीआई कंपनी की हमने मदद की, और हम लोगों ने धन उगाहा और सिंह ट्रांसपोर्टेशन का वित्त पोषण किया। हम लोगों ने काफी अनुभव भी अर्जित किया है क्राउड इन्वेस्टिंग के अंदर, और अब हमारे पास चीजें हैं जिस पर हम गर्व है। हम लोगों को पास वो चीजें भी हैं जिनका हम प्रचार भी कर सकते हैं। तो अगला जो मील होगा क्राउड निवेश के अंदर, वो हम लोग जो है माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर जो हम आधारित कर रहे हैं, जिसको हम सेट कर रहे हैं, वो कि किस प्रकार से आप जो है डॉक्टर यूनिस्की की प्रौद्योगिकी की जो कार्यान्वयन है वो किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, उनका कार्यान्वयन कैसे कर सकते हैं। तो कोई कह रहा है कि आपने जो है निवेशक के बहुत मुख्य प्रश्नों को आप छोड़ देते हैं। देखिए, ये जो बैठक थी वो प्रश्नों का उत्तर के लिए नहीं थी। कुछ ऐसी बैठकें हैं जहां पर हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, खास करके कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं उन सभी का उत्तर मेरी पिछली बैठकों में दिया जा चुका है, और मैंने बहुत बार, दर्जनों बार उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। और हम लोग एक बैठक करेंगे जो कि केवल प्रश्न उत्तर के लिए होगी, और मैं उन प्रश्नों का फिर से उत्तर दूंगा, लेकिन आज नहीं। तो मैक्सिम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्य के लिए। बहुत ही दिलचस्प वेबिनार था, और अब मैं तैयार इंतजार कर हूँ माइक्रोन ग्लोबल वेबसाइट का। तो आज तो नहीं आपको प्राप्त होगा, अभी तो ये टेस्ट मोड पर है। ये एक टेस्ट डोमेन सर्वर के ऊपर है, तो हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत बहुत सुप्रभात आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कैंपोलिना पेरू से आज की बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैक्सिम। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग जो है वो, तो आइए हम लोग सारांश लेते हैं एक बार बैठक का। तो सबसे पहले कि हम लोगों ने बहुत सारा काम मिलकर किया है, और मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोगों से हम लोग सब ने निवेदन करते हैं कि आप अपना फॉर्म जो है वो जरूर भरें, कि उस फॉर्म को जो कि आप चैट में आपको प्राप्त होगा उसको जरूर भरें। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोग जो धन्यवाद के शब्द आप लिखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सकारात्मक फीडबैक का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑर्लैंडो ने लिखा है स्पेनिश के अंदर कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण था। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, लुडमिला ने ये लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका नए नए अवसरों का। जी हाँ, आने वाले समय में हम और बहुत सारे नए अवसर लेकर आएंगे, और इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के पास जो मौजूदा अवसर हैं उनको हम खो ना दें। केवल 2 दिन बचे हैं, जहां पर आपकी मौजूदा डिस्काउंट 76, जो कि बहुत ही मुनाफेदायक डिस्काउंट है, और इसको अगर आप एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आप ये डिस्काउंट 85 भी बन सकता है। और सभी पैकेजेस के ऊपर अब ये डिस्काउंट लागू नहीं होगा। तो एक अच्छे ऑफर्स जो हैं वो मौजूद हो रहेंगे, परंतु वो इतने अच्छे नहीं होंगे जितने अच्छे आज हैं। तो खास श्रेणियों के लिए भी बहुत बड़े बड़े ऑफर्स हैं। तो आप मौजूदा ऑफर्स के को बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। आपके पास मौका है कि आप डिस्काउंट 85 प्राप्त कर सकें, तो केवल 2 दिन बचे हैं। तो 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 आप देर ना करें, और इसको जरूर लें। अगली बैठक जो हम लोग गुरुवार या शनिवार को करने वाले हैं, इसके बारे में हम अभी निश्चय करेंगे। और उस बैठक के अंदर मैं जो है वो प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा, कि किस प्रकार से हम संक्रमण करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, और प्रश्नोत्तर के लिए एक अलग समय भी निकालेंगे।
और हम लोग एक छोटा सा सारांश भी प्रस्तुत करेंगे जो इवेंट डॉक्टर यूनिट्स की और शीर्ष प्रबंधन जो कि उस बैठक में उन्होंने भाग लिया था। तो बहुत सारे लोग जो थे वो पहली बार इस बैठक में आए थे, तो हम लोग जो है एक हाइब्रिड बैठक करेंगे जो कि अलग अलग विषयों के ऊपर होगी। तो दोस्तों, मुझे तो ये जो बैठक है हम लोग शनिवार को करेंगे, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग देखने में के लिए भी समय चाहिए होगा। तो जिन लोगों ने बैठक को 21 तारीख की बैठक के अंदर जो नहीं आ पाए थे, आपको नहीं पता कि डॉक्टर की किस बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और बैठक करेंगे हम लोग शनिवार को। और तब तक आपके पास समय होगा कि आप रिकॉर्डिंग जो है वो आप देख सकेंगे अपने अपनी भाषाओं के अंदर, जो 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 बैठक डॉक्टर निस्की और शीर्ष प्रबंधन ने जो है जिसमें भाग लिया था। तो तो अगले शनिवार को 6 बजे की समय के अनुसार, 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और बहुत बहुत धन्यवाद। आरिश खान ने लिखा है कि बहुत ही अनन्य जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मारिया ने लिखा है कि आपके शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर दोस्तों, अपने गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। रुसलान, कितने लोगों ने फॉर्म को भरा है अभी तक? 142। तो तो केवल एक तिहाई लोगों ने, पूरे के जितने भी लोग आज मौजूद थे उसमें से केवल और केवल एक तिहाई लोगों ने भरा है। तो दोस्तों, हमारे पास आज 350 लोग अभी हैं, और 400 से ज्यादा लोग पहले थे, और केवल 142 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो दोस्तों, हमारे पास अभी भी 200 लोग हैं जो कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो रुसलान, तो चैट को अब हम रोक देते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी मत लिखिए चैट के अंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का दोस्तों। और अगला जो आखिरी संदेश जो है वो गूगल फॉर्म का है। इसको लिंक को दबाएं, कुछ प्रश्नों को उत्तर दें। ये हम आपके लिए कर रहे हैं। ये जो जानकारी है, ये जानकारी मुझे इस प्लेटफॉर्म के प्रमुख के रूप में चाहिए, ताकि मुझे ये समझ में आ सके कि लोग जो है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और वो किस भाषा को बोलते हैं, किस भाषा को समझते हैं। तो ये आप ही के लिए है। तो एक बार फिर धन्यवाद आपका। ये फॉर्म जो है वो चैट पर रहेगा, कुछ मिनट आपके पास हैं। और आप लिंक को आप फॉलो करें। एक बार आप लिंक को फॉलो करेंगे तो आप नए पृष्ठ की तरफ आपको लेकर जाएंगे गूगल फॉर्म के अंदर, और वहां पर आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शनिवार के दिन समय निकालने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपना समय आपके साथ बिताया। हम लोग आपको एक हफ्ते में फिर मिलेंगे, 6 बजे शाम के समय, कीव समय के अनुसार, 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और उससे उससे पहले, अगली बैठक से पहले, आप बैठक की रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। और फिर जो शनिवार को हम एक बार सारांश में भी उस बैठक के बारे में बात करेंगे और प्रश्नोत्तर भी लेंगे। आपकी संध्या शुभ हो। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि प्रमोशन जो है उसमें केवल अब 2 दिन बचे हैं, इस अवसर का लाभ उठाएं। तो शुभ रात्रि दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी कक्ष के सभी दर्शकों को। और इसी के साथ आपसे हम इजाजत लेते हैं। धन्यवाद है आपका अंत तक बने रहने के लिए। आपसे फिर भेंट होगी अगली बैठक में नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।